स्नेही स्वजन दिवस जात नहीं लागही बारा, दिन कैसे बीतता चला जाता है पता नहीं चलता। देखते देखते आज शिव महापुराण के विश्राम दिवस आ गए। कुछ देर कथा, शिव पुराण का समापन तो नहीं होता श्रोता समाज, विश्राम दिया जाता है। कोई भी पुराण का समापन नहीं होता, विश्राम होता है। तो आज शिव पुराण के विश्राम दिवस हम सब लोग एकत्र होकर के भगवान सर्वेश्वर सदाशिव के गुणानुवाद गान करने के लिए, सुनने के लिए बैठे हैं। आप सभी बड़े बड़भागी हो श्रोता समाज, क्योंकि भगवान के पावन यश कीर्ति को आप सभी लोगों ने श्रवण किया, और वो भी पितृपक्ष में श्रवण किया। आप लोग भगवान सर्वेश्वर के जो चरित्र है पठन, प्रथम जब मैं शिव महापुराण की कथा जिस दिन आरंभ किया उसी दिन बताया था विद्वेश्वर संहिता की कथा। श्रवण, मनन और चिंतन, ये तीनों जो हैं भगवान महादेव को प्राप्ति कराने का सबसे सुलभ और सुंदर उपाय है, साधन है, जो महर्षि वेदव्यास जी विद्वेश्वर संहिता में लिखते हैं। श्रवण, तो आप लोगों ने आज 8 दिन तक श्रवण तो किया ही। कथा सुने हो मतलब स्वाभाविक बात है, जो कथा को सुने हो उसका मन में आपका चिंतन चला होगा, मनन चला होगा। श्रवण, मनन, चिंतन, और अंतिम में आता है कीर्तन। और कीर्तन तो रोज आप लोग करते ही रहते हो। तो भगवान महादेव को प्राप्ति के शिव प्राप्ति शक्कर शंख साधनम दृष्टवा तो अधुना, शिव प्राप्ति के जो साधन हैं आप लोगों ने किया। जैसे कि गंगा जी में हम सब लोग स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान नहाने जाते हैं, या ये भी सोच लो हम अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो गंगा जी हम सब लोग जाते हैं, तो क्या हम सब लोगों का उसमें कोई विशेषता है, या हम सब लोग मेहनत किए हैं क्या गंगा जी को लाने के लिए धरती में? हम लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं है। लाने का काम तो कोई एक किए हैं बस। किसने किया? भगीरथ ने किया, भागीरथ ने किया। तो एक भगीरथ जी गंगा जी को लाए, लेकिन उस गंगा जी में को जो भागीरथ जी लाए हैं उसके एक के लाने से न जाने कितने लोगों का तरण तारण हो रहा है, कितने आत्माओं को शांति मिल रहा है, कितने लोग उसमें जा करके अपने इहलोक और परलोक को सुधार रहे हैं, अपने पाप ताप संताप से दूर हो रहे हैं भगवती गंगा जी में स्नान करके, उनके दर्शन करके, उनको पान करके। तो लाए तो केवल एक भगीरथ थे, लेकिन उद्धार सबका हो रहा है। ठीक इस प्रकार जो वृहद आयोजन है, करवाते तो कोई एक हैं श्रोता समाज, भगवान निमित्त किसी एक को बनाते हैं, और उस एक के माध्यम से, जैसे कथा आयोजन तो मनोज भैया के द्वारा हुआ, लेकिन आप सब लोग इस शिव जी के पतित पावनी ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके, गोता लगा करके संसार रूपी सागर से पार हो गए। कार्य कोई एक करता है, लेकिन कल्याण सबका होता है। कदाचित यदि यहाँ भाई मनोज शिव महापुराण का आयोजन करवाते नहीं तो आज सब लोग यहाँ एकत्र होते नहीं, आप और हम सब यहाँ बैठते नहीं और भगवान के पावन कथा सुनते नहीं। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि ऐसे नहीं है कि इसमें भाई मनोज जो शिव महापुराण करवाए हैं मनोज करवा रहे हैं। भगवती महामाया माता समलेश्वरी या भगवान सदाशिव उनको निमित्त बनाए, क्योंकि हम कभी कोई कार्य को नहीं करते, हमको निमित्त बनाया जाता है। जैसे महाभारत युद्ध किसने किया? सब लोगों को लगता है अर्जुन ने किया, लेकिन महाभारत वास्तव में कौन कर किए? भगवान कृष्ण ने किए। और आखिरी में गीता में इस बात को भगवान कृष्ण ने कहा भी, पार्थ निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तो केवल निमित्त बन के खड़ा हो जा पार्थ, क्योंकि मेरे कोई भी कार्य को करने के लिए मैं प्रत्यक्ष कार्य नहीं कर सकता, परोक्ष रूप से करता हूँ। मेरे किसी भी कार्य को करने के लिए एक निमित्त की आवश्यकता होता है। तू मेरा निमित्त बन जा पार्थ, बाकी युद्ध तो मुझे करना है, मैं युद्ध संपादित कर दूंगा। और अंततो गत्वा हुआ क्या? जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, सुमति कुमति की जीत और हार थी। भैरव दुशासन कुशासन था, कौरव का राजनीति द्रौपदी की नाव मझधार थी। आगे गीता ज्ञान, पीछे गांडीव धनंजय का शस्त्र और शास्त्र दोनों की ललकार थी। आगे भगवान, पीछे भक्त की जीत हुई। नर का बना था जब नारायण सारथी। खेल खेल में भगवान कौरव रूपी महासागर को पार करवा दिए। तो भगवान निमित्त किसी एक को बनाते हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं हमारा सौभाग्य है कि हजारों लाखों करोड़ों में भगवान किसी एक का चयन करते हैं अपने कार्य को संपादित करने के लिए। तो ये आपका सौभाग्य है कि भगवान महादेव आपका चयन किए, या भगवती महामाया आपका चयन किए, आपको निमित्त बनाए, और आपके बहाने इन सब लोगों को शिव महापुराण के कथा श्रवण करने का अवसर मिला। और आपके बहाने माता महामाया भी शिव पुराण की कथा सुनी है, ठीक है। माता समलेश्वरी भी शिव पुराण, क्योंकि कथा चल रहा है तो उनके प्रांगण में हो रहा है तो वो भी सुन रही है, और कथा सुनने के लिए माता बड़े इंटरेस्टेड रहती है। तब तो भोले बाबा कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी,
और ये संयोग का बात है कि मैं माता को कथा सुना रहा हूँ, भगवती जगदम्बा को। ये जगन्नाथ जी की कृपा है। इसके निमित्त भी जगन्नाथ जी आपको ही बनाए। तो मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ, उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। निराद्रिनाथ पूर्ण पुरुषोत्तम सर्व समर्थ स्वतंत्र ब्रह्म भगवान जगन्नाथ जी सदैव आपका कल्याण करें, आपका मंगल करें। हाँ, तो तीर्थराज प्रयाग में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। विश्राम दिवस की अंतिम दिवस की कथा वखान करते हुए सूत जी व्यासपीठ में मंचस्थ सौनक आदि ऋषि बड़े जिज्ञासा से, बड़े श्रद्धा से कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सौनक आदि ऋषि से सूत जी कहे, ऋषियों, कल के कथा में मैंने तुम सब लोगों को बताया कि भगवान महादेव विवाह करने के पश्चात आदर्श गृहस्थ की स्थापना किए। आदर्श गृहस्थ आश्रम का संचालन कैसे किया जाता है, गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे किया जाता है, पति और पत्नी के बीच में सामंजस्यता कैसे स्थापित किया जाता है, ये शिक्षा सारे संसार को दिए। सदगृहस्थ की शिक्षा भगवान दिए। उसके बाद माता के मन में थोड़ा जिज्ञासा था पूर्व जन्म का कुछ, वो सारी जिज्ञासा को भी शांत करते हुए भोले बाबा परम रम्य गिरिवर कैलासो सदा जहाँ शिव उमा निवासो तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला। उस गिरि पर सुंदर जो बड़ वृक्ष थे उसके नीचे बैठ करके निज कर डासी नाग रिपुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बड़े सहजता, बड़े सरलता के साथ सर्वेश्वर भगवान शिव शौनक माता जगदम्बा को राम कथा सुनाए, राम कथा वखान किए। और वखान करने के बाद जब माता राम कथा सुन करके पुनः अपने गृह कार्य में निवृत्त हो गई, लिप्त हो गई, लग गई। अब इधर भोले बाबा का वही नित्य क्रिया, अपने पूरे शरीर में चिता भस्मादि लेपन करना, गलय रुंडमालम तनव सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिबालम, अपने भक्तों को अभय प्रदान करना, सब को सुरक्षा देना और निरंतर राम नाम का जाप करते रहना। भगवान महादेव अधिकांश समय केवल राम नाम जप करते रहते थे। महामंत्र सोई जपत महेशु, केवल महामंत्र का जप करते थे। महामंत्र सोई जपत महेशु, और सार तो केवल महामंत्र ही है। आज मेरे से एक जिज्ञासा प्रकट किए थे कि गुरुजी, पितृपक्ष में क्या शिव महापुराण करवाना उचित है? क्या शिव महापुराण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है? ये जिज्ञासा आया था। तो देखो, शिव महापुराण तो कभी भी करवाया जा सकता है। शिव महापुराण कभी भी करवाया जा सकता है। भगवान के कार्य को करने के लिए कोई तिथि बार नक्षत्र, तिथि शुभ हो अशुभ हो, इससे भगवान के कार्य से कोई लेन देन नहीं है। आप अपने घर उद्घाटन कर रहे हो, अपने बेटी के शादी करवा रहे हो, अपने बेटा के शादी करवा रहे हो, तो मुहूर्त देखो, तो तिथि देखो, बार देखो, नक्षत्र देखो, लेकिन भगवत कार्य के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। रामचरितमानस में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, कोई साधारण ऋषि भी नहीं, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ से कहे, बेग विलंबन कीजिए साजिए सकल समाज, सुदिन सुअवसर होय जब राम होय जुबराज। जिस समय भगवान के राज्याभिषेक हो जाए वही समय शुभ है। यदि वो अशुभ समय भी है, उस समय में भगवान के कार्य हो रहे हैं, तो वो समय शुभ हो जाएगा। कारण मंगल भवन अमंगलहारी, वो सभी प्रकार के अमंगलों को दूर करने वाले हैं। दूसरा, आप लोग सत्यनारायण कथा में भी सुने होंगे। सत्यनारायण कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, व्यास जी लिखते हैं, यस्मिन कस्मिन दिने मृत्ये श्रद्धा भक्ति समन्वितम। जिस किसी भी दिन मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो, उसी दिन भगवान के कार्य को, भगवान के पूजा को किया जा सकता है। तो शिव महापुराण हो या कोई भी पुराण हो, उसको करने के लिए कोई तिथि बार की आवश्यकता नहीं है। हाँ, विशेष करके जैसे हम देवी भागवत का आयोजन कर रहे हैं, तो शारदीय नवरात्र, गुप्त नवरात्र, शारदीय नवरात्र जैसे अभी आने वाला है, और या फिर वासंतीय नवरात्र जो चैत्र मास में पड़ता है, या फिर गुप्त नवरात्र। गुप्त नवरात्र 2 बार पड़ता है, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के जो गुप्त नवरात्र हैं, यद्यपि वो नवरात्र हैं, लेकिन वो नवरात्र भगवती के बजाय नारायण को समर्पित है। क्यों? क्योंकि वही गुप्त नवरात्र में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पवित्र रथ यात्रा महोत्सव होती है। गुप्त नवरात्र प्रतिपदा के दिन भगवान जगन्नाथ जी रत्न वेदी में आरूढ़ होते हैं।
होते हैं, रत्न वेदी में आरूढ़ होकर के द्वितीय भगवान का नौ यौवन भेष होता है, राज राजेश्वर भेष होता है। और दूसरे दिन पर भगवान रथ में आरूढ़ होकर के रथारूढ़ हो गच्छन पतित भूपटले स्तुत प्रादुर्भव, रथ में आरूढ़ होकर के महाप्रभु श्री नीलाद्रीनाथ पतितों के उद्धार करने के लिए बड़दांड में निकलते हैं और पवित्र गुंडीचा मंदिर में जाकर के मौसी मंदिर में अपने मौसी से मिलते हैं। गुंडीचा मंदिर में जाकर के फिर भगवान श्री गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं। तो वो पूरा 9 दिन भगवान का जो पर्व जगन्नाथ जी का पर्व है तो वो गुप्त नवरात्र है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि गुप्त नवरात्र, अब आप लोगों को एक रहस्य की चर्चा करता हूं, ठीक है, तंत्र शास्त्र की चर्चा। वैष्णव ग्रंथों के अनुसार या हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, वैदिक पुराणों के अनुसार जगन्नाथ जी कौन है? भगवान श्रीहरि नारायण जी माना जाता है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण में, अब सबके अपने अपने स्वेच्छा हैं, जगन्नाथ जी को कोई कुछ भी मान सकते हैं। कोई उनको राम माने, कृष्ण तुलसीदास जी गए थे तो उनको राम जी के रूप में दर्शन किए थे, और कोई गए तो उनको विष्णु जी के दर्शन रूप में दर्शन किए। जो जिस प्रकार के भक्त हैं, भगवान स्पष्ट बोले भी हैं गीता में, ये यथाम मम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसी भाव से उसको दर्शन देता हूँ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। हाँ, लेकिन मैं किस भाव से दर्शन करता हूँ यदि इसको बोलूँ तो मैं जगन्नाथ जी को सर्वेश्वरी भगवती शिवा के रूप में दर्शन करता हूँ। मैं जगन्नाथ जी को ही भगवती मानता हूँ और मेरे जगन्नाथ जी के पूजा पद्धति भी देवी पद्धति ही है। मैं देवी पद्धति से ही जगन्नाथ जी की पूजा करता हूँ, शक्ति पद्धति से। इसके पीछे प्रमाण क्या है? बिना प्रमाण के तो ये भी नहीं हो सकता। प्रमाण क्या है? जगन्नाथ जी वो तो नारायण जी हैं, तो फिर उसको देवी कैसे माना जाता है? स्पष्ट, उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौ तु जगन्नाथो साक्षात दक्षिण कालिके। तंत्र शास्त्र स्पष्ट कहता है, तंत्र शास्त्र के अनुसार उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौ तु जगन्नाथो साक्षात दक्षिण काली के। जगन्नाथ जी और कोई नहीं, साक्षात दक्षिण काली हैं। आप लोग कभी जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथपुरी से 6 किलोमीटर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है वीर गोविंदपुर। उस गांव का नाम है वीर गोविंदपुर। उस गांव में एक भगवती का मंदिर है जिस मंदिर का नाम है दक्षिण काली मंदिर। और उस दक्षिण काली मंदिर में जब केवल माता के जो मूर्ति, जैसे दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं तो दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं तो लकड़ी का वो नीचे बेस रहता है, पीछे उसका सब बना रहता है। तो वो जब उसको विसर्जित करते हैं तो तालाब में चला जाता है। लेकिन वहाँ जो दक्षिण काली मंदिर है वहाँ मूर्ति नहीं है, वो माता का वो जो नीचे का पाटा है वो है, उसी पाटा का ही पूजा किया जाता है। वहाँ भगवती का पूजा किया जाता है। साल में केवल 3 दिन वहाँ स्वरूप में पूजा होता है। 3 दिन के लिए मूर्ति निर्माण होता है और आप उस मूर्ति को देखोगे, दक्षिण काली के मूर्ति को, तो साक्षात जगन्नाथ जी जैसे ही दिखते हैं। जगन्नाथ जी और दक्षिण काली जी के स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं, कोई अंतर नहीं। दूसरा, जगन्नाथपुरी के ग्राम देवी कौन है जानते हो आप लोग? हर गांव में कोई ना कोई ग्राम देवी होते हैं। जगन्नाथपुरी के ग्राम देवी भी दक्षिण काली ही है। जगन्नाथपुरी के ग्राम देवी का नाम माता जगन्नाथपुरी। यदि हम दर्शन किए हैं और यदि वहाँ के ग्राम देवी के बिना दर्शन किए आते हैं तो भी हमारा यात्रा अपूर्ण रहता है, क्योंकि वो गांव की देवी से ही हम नहीं मिले हैं, जो गांव के मुखिया है। जगन्नाथपुरी के ग्राम देवी कौन है? भगवती दक्षिण काली, वहाँ की ग्राम देवी है। तो वहाँ जगन्नाथपुरी से 5-7 किलोमीटर के अंतर्गत में एक, अब थोड़े से इसी विषय में प्रकाश डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले मनोज भैया मेरे से जिज्ञासा प्रकट किए थे कि भाई मैं जगन्नाथ जी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो जगन्नाथ जी के बारे में तो ऐसा है कि कोई नहीं बता सकते, क्योंकि यदि कोई जगन्नाथ जी के बारे में पूर्ण बता दिए तो जगन्नाथ जी फिर अनंत कैसे होंगे। थोड़ा बहुत सब लोग अपने अपने अनुसार जगन्नाथ जी के बारे में कोई बता सकते हैं, कोई जानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जगन्नाथ जी को जान पाना किसी के बस की बात नहीं है। पूर्ण रूप से तो जगन्नाथ जी खुद ही नहीं जानते अपने आप को कि मैं कौन हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा आप लोगों को। हाँ, जितना मेरे को थोड़ा बहुत गुरु कृपा से मिला है या मेरे आचार्य की कृपा से मिला है उसको आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो पहला शेयर तो यह है कि जगन्नाथ जी दक्षिण कालिका है, मेरे व्यक्तिगत विचार से। ऐसे तो वो नारायण जी हैं, लेकिन दक्षिण कालिका इसलिए हैं क्योंकि नीलाद्रौ तो जगन्नाथ हो साक्षात दक्षिण काली के, दक्षिण कालिका है। और दूसरा, जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के, बलराम जी के और सुभद्रा जी के पूजा होता है तो पूजा में भी जैसे कोई भी देवी देवताओं का पूजा का मंत्र होता है तो बलराम जी के पूजा मंत्र शिव मंत्र से बलराम जी के पूजा होता है।
पंचाक्षर मंत्र से बलराम जी के सारे पूजा उपचार संपादित होते हैं, उनके सारे विधि विधान क्रियाएं जो भी हैं और रीति नीति वो सब शिव जी के मंत्र के द्वारा संपादित होते हैं। और भगवती सुभद्रा की जितने भी पूजा विधान क्रिया हैं वो माता भुवनेश्वरी मंत्र से संपादित किए जाते हैं। और जगन्नाथ जी के सारे पूजा विधान को दक्षिण कालिका मंत्र से संपादित किए जाते हैं। वो मूल मंत्र उसका वहाँ वो रहता है जो उसको सार्वजनिक रूप से उस मंत्र को नहीं बोला जा सकता। यहाँ विप्र बालक लोग बैठे होंगे, आप लोग उस मंत्र को मेरे बताने से इशारा को समझ सकते हो। कुंजिका स्तोत्र में जो बीज मंत्र दिया गया है, ठीक है, इति अथ मंत्रम बोल के जो मंत्र आता है वो मंत्र से जगन्नाथ जी का मूल पूजा होता है वहाँ। तो देवी मंत्र से ही जगन्नाथ जी की उपासना किया जाता है, आराधना किया जाता है। अब महामंत्र से भी कर सकते हैं या गोपाल मंत्र से भी कर सकते हैं, कोई नारायण मंत्र से भी करते हैं। तो जगन्नाथ जी, और दूसरा जगन्नाथपुरी में एक महाश्मशान है, जगन्नाथपुरी में एक महाश्मशान है। कोई भी सिद्धि साधना यदि तंत्र के विषय में चर्चा करें, साधना सिद्धि के विषय में चर्चा करें तो श्मशान में बैठ के सिद्धि का एक विशेष महत्व होता है, श्मशान साधना का, श्मशान काली के साधना का। तो जगन्नाथपुरी के अंतर्गत श्री मंदिर परिसर के अंदर में ही एक कोयली वैकुंठ है। कोयली वैकुंठ यानी 12 वर्ष के बाद जब भगवान के ब्रह्म परिवर्तन होता है तो ब्रह्म परिवर्तन में जब नूतन मूर्ति का निर्माण होता है और जो पुराने मूर्ति होते हैं उसके ब्रह्म पदार्थ को या ब्रह्म को नए मूर्ति में डालते हैं, तो वो जो पुराना मूर्ति रहता है उसको ले जा करके उसी स्थान में भूमिगत किया जाता है। हर 12 वर्ष के पश्चात उस स्थान में 21 हाथ नीचे एक और रत्न वेदी है, शिला है, पत्थर, उसी में भगवान को रखा जाता है। फिर 12 वर्ष 13 वर्ष होते होते वो भगवान तो दारू के हैं हमारे जगन्नाथ जी, दारू यानी लकड़ी के, 12 वर्ष के बाद वो फिर मिट्टी हो जाए रहते हैं, तो मिट्टी में विलीन हो जाते हैं भगवान। तो जहाँ पर भगवान को भूमिगत किया जाता है उस स्थान को महाश्मशान क्षेत्र कहा जाता है। उस स्थान में बैठ करके साधना सिद्धि का एक विशेष अभिष्ट फल प्राप्त होता है, एक विशेष सिद्धि प्राप्त होता है। या उस स्थान में नहीं हम बैठ पा रहे हैं तो उस स्थान के मिट्टी को भी यदि हम अपने आसन के नीचे रख करके उपासना करते हैं तो स्मशान नहीं, महाश्मशान क्षेत्र में बैठ के उपासना करने का ही फल मिलता है। और कोई भी सिद्धि जो है वो तत्काल प्रभावित होता है, तत्काल अभिष्ट फल प्रदान करता है। लेकिन स्मशान साधना प्रत्येक साधक को नहीं करना चाहिए। जब तक के योग्य गुरु का अनुशासन न हो और आपके सामने प्रबल आचार्य न हो जो आपके सुरक्षा करने के लिए सर्वसमर्थ हैं। जैसे आप कुंडली जागृत करने बैठ गए, उदाहरण के लिए समझिए, जैसे आप कुंडली जागृत करने के लिए बैठ गए, 7 चक्र जागृत करना है हमको, तो ठीक है, किसके सानिध्यता में जागृत कर रहे हो? आचार्य के सानिध्यता में जागृत कर रहे हो। मेरे एक एक बात को ध्यान से समझना, आचार्य के सानिध्यता में जागृत कर रहे हो तो पहले ये जान जाओ कि जो आचार्य के दम में आप कुंडली जागृत कर रहे हो, क्या वो आचार्य खुद जागृत कर चुका है? यदि वो आचार्य खुद ही नहीं किया है और आप बैठ गए जागृत करने के लिए, पुस्तक पढ़ करके, इला ना पिंगला सुषुम्ना नाम के नाड़ी के बारे में जानकारी हो गया, हाँ इला नाम के नाड़ी से श्वास को चढ़ाया जाता है, पिंगला से श्वास को उतारा जाता है, सुषुम्ना नाम के नाड़ी को जागृत किया जाता है। मूलाधार जागृत होने के बाद अंततोगत्वा हम सहस्त्रार्थ में पहुंचते हैं, अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाते हैं। अब श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाने के बाद श्वास को वहाँ रोक करके ब्रह्मांड भूगोल का दिग्दर्शन करते हैं। अब आप श्वास को ब्रह्मरंध्र में तो चढ़ा दिए, अब चढ़ाने के बाद उतारना कैसे है हमको नहीं पता और वो पुस्तक में लिखा नहीं है उतारना कैसे है, तो वहाँ पे आचार्य की आवश्यकता पड़ेगा आपको। और आप श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिए और आपके आचार्य खुद ही कुंडली जागृत नहीं किया है जिसके दम में आप बैठे हो, अब श्वास को उतारना कैसे है आपको पता नहीं, गए गोविंदाय नमो नमः, 3 मिनट के अंदर फिनिश। इसलिए हमारे पिताजी कहते थे अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो जो आचार्य हैं वो योग्य होना चाहिए, योग्यता देख करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तो और स्मशान साधना, और मेरे व्यक्तिगत विचारधारा से सबको तो मैं यही बोलता हूँ, राम नाम भजो वही सार है ना। ये सब साधना सिद्धि चमत्कार इन सब के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सार क्या है? केवल राम नाम ही है। कली युग केवल नाम आधारा, नाम ही आधार है, नाम ही सार है। हाँ, आपको जानकारी देने के लिए मैं इन सारी चीज़ों को शेयर कर रहा हूँ। तो जगन्नाथपुरी की जानकारी आया इसीलिए। तो जगन्नाथपुरी के ग्राम देवी कौन है? माता दक्षिण कालिका। अब समझते जाओ, जगन्नाथपुरी क्या जगन्नाथ जी का स्थान है? आप लोग सोचो, जगन्नाथपुरी क्या जगन्नाथ जी का स्थान है? नहीं है। किसका स्थान है वो भगवती विमला का स्थान है। जगन्नाथ जी के आने से पहले वहाँ के मुख्य देवी कौन थी? भगवती विमला। विमला जी कौन है? जब एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, त्रेता युग की घटना है। जब माता सती देह त्याग किए थे तो सती के जो अंग गिरते गए, तो एक एक अंग एक एक स्थान में गिरते गए, तो शक्तिपीठ बनते गए। तो जगन्नाथपुरी का सबसे पुराना नाम क्या है? पहला नाम
पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र, उसका पहला नाम क्या है? पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो एक अंग उसका विमला पुरुषोत्तमे, पुरुषोत्तम क्षेत्र में गिरा, पेट गिरा था वहां, इसलिए वहां उनका नाम विमला पड़ा। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र के बाद फिर उसका नाम पड़ा विमला पीठ, वो शाक तीर्थ है। शैव, वैष्णव, शाक, तो वो शाक तीर्थ है। शाक यानी देवी का क्षेत्र है, देवी क्षेत्र है। तो वहां के मुख्य देवी कौन है? प्रमुख देवी विमला पीठ। वो पीठ किसका है? विमला जी का, माता शक्ति का है, शाक तीर्थ है। अब वहां जो मंदिर है, जिस मंदिर में जगन्नाथ जी रहते हैं, वो मंदिर किसका है जानते हो आप लोग? वो भी जगन्नाथ जी का नहीं है। वो स्थान किसका है? विमला जी का। वहां के ग्राम देवी कौन? माता दक्षिण काली की। दो देवी हो गए। अब वो मंदिर किसका है? जगन्नाथ जी का नहीं है। मंदिर किसका है? महालक्ष्मी का है। उस मंदिर का नाम है श्री मंदिर, नाम से ही स्पष्ट है, श्री अर्थात महालक्ष्मी, महालक्ष्मी का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर नहीं बोलते उसको, श्री मंदिर। आप पता कीजिए उड़ीसा में उसको क्या मंदिर बोलते हैं? श्री मंदिर। महालक्ष्मी का मंदिर है वो, श्री मंदिर। तो तीन देवी हो गए, दक्षिण कालिका, विमला, महालक्ष्मी। अब वहां के क्षेत्र के देवी कौन है? उस क्षेत्र की नीलांचल विहारणी भगवती मंगला। उस नीलांचल क्षेत्र, उसको नीलांचल भी बोलते हैं। नीलांचल के मूल देवी कौन है? आप जैसे जगन्नाथपुरी एंट्री करोगे, एंट्री में सबसे पहले आपको जिस देवी का दर्शन होगा वो देवी का नाम है भगवती बाट मंगला। वहां से जगन्नाथपुरी का प्रभाव शुरू होता है, पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र का बाट मंगला। तो वहां की मूल देवी मतलब क्षेत्र की देवी कौन है? मंगला। स्थान की देवी कौन है? विमला। मंदिर किसका है? कमला, महालक्ष्मी का। ग्राम देवी कौन? माता ग्राम देवी कौन? माता दक्षिण काली का। दूसरा, जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उसके चारों ओर 8 देवियों का मंदिर है, जिसको अष्टचंडी कहा जाता है। 8 देवियों का मंदिर है। यानी ये सब उपक्रम घटना के अनुसार ये सिद्ध होता है कि वो देवी क्षेत्र है, शक्ति क्षेत्र है, शाक तीर्थ है। वहां जगन्नाथ जी जाके बैठ गए, कब्जा कर दिया, बोले हम बैठ गए। दूसरा एक लाइन में बोलो तो जगन्नाथ जी कौन है? भगवान है। तो भगवान ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, सबको भगवान नहीं बोल सकते जगन्नाथ जी। दूसरा, सबको केवल प्रभु, जैसे भगवान शंकर को भी प्रभु कहते हैं, है ना। कोई भी देवी देवता को हम प्रभु बोल सकते हैं, राम जी को प्रभु बोलते हैं, कृष्ण जी को प्रभु बोलते हैं, जगन्नाथ जी को केवल महाप्रभु कहा जाता है। सब देवी देवताओं के प्रसाद को केवल प्रसाद कहते हैं, एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जिसके प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। तो विज्ञ स्नेही स्वजन जगन्नाथ जी यानी भगवान कौन है? एक श्लोक सुना रहा हूं, सारे संस्कृत पाठक बालक लोग बैठे हो, श्लोक के अर्थ समझना, ठीक है। जगन्नाथ जी के वर्णन एक श्लोक में। चत्तारो ब्रह्म मुरते, दारू ब्रह्म यानी दारू यानी लकड़ी, जो लकड़ी की मूर्ति है, जो लकड़ी के भगवान हैं। चत्तारो ब्रह्म मुरते प्रणवतनुधरम सर्ववेदांत सारम। प्रणव यानी ओंकार स्वरूप जो हैं, जो सभी वेद नहीं वेदांतों के जो सार हैं। जत्तारो ब्रह्म मुरते प्रणव तनुधरम सर्ववेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्षम, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। भक्तानां कल्पवृक्षम भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वम, जो सभी तत्वों का सार तत्व है। राधा तत्व, शिव तत्व, कृष्ण तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, सारे तत्वों के सर्वतत्वानुतत्वम। फिर योगीनाम हंस तत्वम हरिहर निमितम, भगवान शंकर के लिए वो हरि तत्व हैं। हरिहर निमितम श्रीपति वैष्णवानाम, वैष्णवों के लिए वही श्री हरि विष्णु हैं। श्रीपति वैष्णवानाम शैवानाम भैरवाक्षम, शैवों के लिए वही भैरव हैं। शैवानाम भैरवाक्षम पशुपतिरिते जासतत्वानुतत्वम योगीनां हंस तत्वम हरिहर निमितम श्रीपतिर्वैष्णवानां
शैवानां भैरवाक्षं पशुपतिरिति जासत्व तत्त्वो च शक्तेः बौद्धानां बुद्धरूपं वृषभजतिवरं जैन सिद्धांत सारं सादेवं पातु नित्यं कलिकुलगुहरं श्रीनीलशैलाधिनाथं। सभी तत्वों का सार तत्व भगवान जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा गया है। राम जी को लीला मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जी को लीला पुरुषोत्तम और जगन्नाथ जी को पूर्ण पुरुषोत्तम। अब जगन्नाथ जी कौन है? एक तो यहाँ पे उसका व्याख्या किया। अब आप लोगों के दृष्टिकोण से जगन्नाथ जी कौन है? विष्णु जी हैं। ठीक, जनरली जैसे उस दिन राम जी का बताया था, राम जी कौन है? विष्णु जी हैं। कृष्ण जी कौन है? विष्णु जी हैं। लेकिन मैं आप लोगों को व्याख्या में बताया कि राम कौन है, विष्णु कौन है। राम का आगमन कहाँ से होता है? साकेत से। कृष्ण का आगमन कहाँ से होता है? गोलोक से। अब आओ जगन्नाथ जी में, जगन्नाथ का आगमन कहाँ से होता है? आप लोगों के जानकारी के हिसाब से जगन्नाथ जी कब आए? कलयुग में आए। जनरली हम सब लोग यही जानते हैं, कलयुग में आए। और कुछ जगह ऐसे कथा मिलता है कि जब कृष्ण जी शरीर त्याग किए, 11वें स्कंद में आता है कथा, तो कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब शरीर त्याग किए तो उसके शरीर को जलाया गया, नहीं जला तो उसके शरीर को समुद्र में बहाया गया। तो उसी शरीर से फिर जा करके समुद्र के तट में जब वो शरीर मिला, लकड़ी हो गया था, तो उसी से फिर जगन्नाथ जी के शरीर का रचना हुआ। तो ये कब की घटना है? कृष्ण जी गए यानी द्वापर युग खत्म, यानी कलयुग शुरू, यानी कलयुग के प्रारंभिक काल की घटना है, ऐसा आता है। ठीक, लेकिन एक बात यहाँ पे भी आप लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप लोग भागवत भी पाठ किए होंगे, एकादश स्कंद में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण के शरीर को जलाया गया तो कृष्ण जी के शरीर नहीं जला तो उसको पानी में बहाया गया। भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा है। एकादश स्कंद में आता है परम धाम गमन की कथा। भगवान कृष्ण स्याली वृक्ष के नीचे बैठे थे और स्याली नीचे बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जब बाण लगा, उसके बाद भगवान सशरीर प्रस्थान किए थे कृष्ण जी सशरीर। और रास्ते में इंद्र, वरुण, कुबेर, देव, गायक, तुम्बरु जो लोग गुजरते हुए जाते थे वो सभी लोगों में भगवान का स्वागत करते थे, पूजा करते थे और सब लोग स्वागत करते हुए भगवान आखिरी में गोलोक प्रस्थान किए। भागवत ऐसे कहता है। कृष्ण जी के शरीर को जलाया गया, बहाया गया, ऐसे भागवत जी में नहीं लिखा है, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, आप लोग भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब हाँ, कुछ संतों का मत है या कहीं और लिखा होगा तो भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं जितना पढ़ा हूं उतनी ग्रंथ है। ग्रंथ तो अनंत है, कहीं लिखा भी होगा, कोई संत बोले हैं और कुछ गुरु कृपा से युक्त लोग भी बोले होंगे जिसको भगवान के द्वारा अनुभव है। तो ये सब तर्क के हिसाब से जो ये तर्क है, तो कब आए भगवान? कलयुग में आए। बरोबर? ठीक। जगन्नाथ शास्त्र नाम की पुस्तिका रखे हो? दो जगन्नाथ, अमित पुस्तिका लेके आओ बेटा। अब आप लोगों को एक साक्ष्य देता हूं, प्रमाण जगन्नाथ जी का। ठीक है, महाभारत काल की घटना है। महाभारत कब हुआ? कलयुग में हुआ है क्या? द्वापर युग में हुआ। महाभारत काल द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ। तो अंतिम चरण में जब महाभारत हो रहा था, तो महाभारत काल में गंगा पुत्र भीष्म को जिस समय बाणों का सरसैया लगा था, बाणों के सरसैया लगे थे, उस समय गंगा पुत्र भीष्म के पास सब लोग आए आखिरी विदा लेने के लिए। मकर संक्रांति के, वो उत्तरायण के इंतजार कर रहे थे। तो आने के बाद फिर युधिष्ठिर पूछे गंगा पुत्र भीष्म से कि पितामह, किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकपरायणं स्वन्तः कं क्रमञ्चन्तः प्राप्नुर्मानवाशुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपनमुच्चतरजन्तुर्जन्म संसार बंधनात्। कौन पूछे? युधिष्ठिर उवाच। विष्णु सहस्त्र नाम कहता है। उसके बाद फिर भीष्म उवाच, फिर भीष्म कहना शुरू किए। क्या कहना शुरू किए? विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। विष्णु सहस्त्र नाम सुनाए, यानी मरणासन धर्म में सुनाए हैं बाणों के सरसैया में। उसके बाद क्या हुआ? पूछे युधिष्ठिर विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के बाद कि पितामह, मैं महादेव के बारे में जानना चाहता हूँ, महादेव के बारे में जानना चाहता हूँ। तो जब पूछे तो
पितामह बोले महादेव के बारे में मैं नहीं बता सकता पुत्र, क्योंकि महादेव के बारे में यदि कोई कुछ कह सकता है तो वो केवल देवकी नंदन कृष्ण ही कह सकते हैं। तब फिर भगवान कृष्ण भी हाथ जोड़ करके पितामह के सामने कहे, ना पितामह, महादेव के बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, कारण कि तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः इत्येषा वंगमयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयोः अर्पिता तेन देवेशं प्रियतां मे सदा शिवः। शिव तत्व के बारे में जान पाना संभव नहीं है पितामह, मेरे भी वश की बात नहीं है। कौन बोले? कृष्ण। उसके बाद फिर युधिष्ठिर पूछे, किसको? पितामह को। क्या पूछे? पितामह, मैं जगन्नाथ के बारे में जानना चाहता हूं। ये कब पूछ रहे हैं? द्वापर युग में, कलयुग में तो नहीं पूछ रहे हैं। और हमारी जनरली जानकारी के हिसाब से क्या आता है, जगन्नाथ जी कलयुग में आए हैं, और ये पूछ कब रहे हैं? द्वापर युग में। मतलब इससे सिद्ध होता है कि जगन्नाथ पहले से थे। समझ रहे हो? द्वापर युग में पूछ रहे हैं, और जगन्नाथ जी हमारी जानकारी के हिसाब से कब आए हैं? कलयुग में। और युधिष्ठिर प्रश्न कब कर रहे हैं? द्वापर में। यानी जगन्नाथ पहले से थे, तब तो पूछ रहे हैं वो कि ये जगन्नाथ कौन है। तब पितामह बोले कि हे पुत्र, जगन्नाथ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता पुत्र, और ना ही मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। उसके बारे में भी यदि कोई कुछ कह सकते हैं तो केवल देवकी नंदन कृष्ण भगवान ही कह सकते हैं। पितामह क्या बोले? केवल भगवान ही कह सकते हैं। भगवान। कृष्ण कौन है? भगवान। क्योंकि एकमात्र भगवान कृष्ण ही हैं जो सीना ठोक के बोले हैं महाभारत युद्ध में, मैं भगवान हूं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण। और गीता में आप लोग पढ़ना, कहीं पे भी जैसे अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच ऐसे आता है, कहीं पे भी गीता में ये नहीं लिखा है। क्या? श्री कृष्ण उवाच, देवकी नंदन उवाच, यशोदानंदन उवाच। जहां पे भी कृष्ण बोले हैं तो वहां पे क्या आता है? सीधा श्री भगवान उवाच, सीधा भगवान बोले हैं वहां पे। ठीक, अब आइए, तो युधिष्ठिर किसको पूछे? पितामह को। तो पितामह बोले मैं नहीं जानता, कृष्ण बता सकते हैं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, कुछ बताए नहीं। भगवान कृष्ण के मुस्कुराहट ही माया है, ऐसे रामचरितमानस में बताया जाता है। माया हास बाहु दिक्पाला, उसके माया ही जो है उसकी हंसी है। और जहां पे मुस्कुराए मतलब सामने वाला गया काम से, उसकी अदा। तो मुस्कुराए भगवान। फिर पितामह बोले कि हे केशव, हे भगवान, युधिष्ठिर को छोड़ो, मैं जानना चाहता हूं कि जगन्नाथ कौन है। कौन पूछे? पितामह। किसको पूछे? कृष्ण को, कि मैं जानना चाहता हूं जगन्नाथ कौन है। ये कब घटना है? ये सब द्वापर युग के। हमारी कथा जब शुरू होता है तो जगन्नाथ सहस्त्र नाम पाठ होता है। यहां पे देखो, आप लोग गौर करो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर पूछे, ठीक। ये भीष्म उवाच, फिर भीष्म बोले कृष्ण को, जो मैं बताया हूं वो सब चीज। अब भीष्म के बोलने के बाद अब यहां पे देखो, श्री भगवान उवाच, फिर भगवान बोले। क्या बोले? नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम। आरंभ किए जगन्नाथ कौन है बताना। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार जुक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चक्रजेन। जगन्नाथ सहस्त्र नाम का पहला श्लोक। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकार जुक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चक्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानाम सारणी संस्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। ब्रह्मदारु स्मरामि, उस ब्रह्मदारु को मैं प्रणाम करता हूं, जो कहां रहते हैं? नीलाद्रौ शंख मध्ये, जो नीलाद्रि लोक में निवास करते हैं। अबे नीलाद्रि लोक कहां है? मैं उस दिन आप लोगों को कथा बताया था, पृथ्वी के नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक, भूलोक, भुवलोक, महलोक, जनहलोक, तपहलोक, उसके ऊपर में स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर कारणाणौ, कारणाणौ के ऊपर में महावैकुंठ, उसके ऊपर में बिरजा नाम की नदी, बिरजा नाम की नदी के ऊपर में 2 और लोक है जिसको बोलते हैं गोलोक और साकेत। और गोलोक और साकेत के ऊपर में एक और लोक है जो कहलाता है नीलाद्रि लोक। जगन्नाथ उस नीलाद्रि लोक से आते हैं जो गोलोक और साकेत से ऊपर है। नीलाद्रौ शंख मध्ये,
जगन्नाथ शास्त्र नाम। निड़ाद्रौ जगन्नाथपुरी शंख मध्य नहीं कहे हैं, निड़ाद्रौ शंख मध्य सततड़ कमड़े, यानी इससे सिद्ध होता है कलयुग में आने से पहले भी जगन्नाथ जी थे, लेकिन निड़ाद्री लोक में थे। जैसे महाराज दशरथ के बेटा बनने से पहले भी राम जी थे, लेकिन साकेत में थे। तब तो महाराज मनु को दर्शन दिए हैं। मनु पूर्व जन्म में, दशरथ पूर्व जन्म के कौन है? मनु और शत्रुपा। तो पूर्व जन्म में उनको राम जी दर्शन दिए हैं, बाद में राम जब दशरथ बने तब उसके बेटा बन के आए, यानी पहले से राम थे तब तो दर्शन दिए हैं। ठीक। तो वैसे जगन्नाथ जी कहाँ थे? निड़ाद्री लोक में। उस दिन मैं कथा बताते बताते एक कथा को दबा दिया था मनोज भैया। जब सृष्टि निरूपण कर रहा था, सृष्टि निरूपण करते समय मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान शिव अपने ही शरीर से अपने ही एक तत्व को सामने रखे। वो जो तत्व था वो कहलाया शक्ति तत्व। वो शक्ति तत्व जो है कृष्ण वर्ण में थी, काला रंग। भगवती का वर्ण क्या है? देवी सप्तशती के अनुसार काला प्रभाम कटाक्षैर कुल भयदाम। भगवती का वर्ण क्या है? काला रंग। भगवान महादेव का रंग क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम। तो वो शक्ति महाकृष्ण को अपने शरीर से निकाली, बताया था उस दिन महाकृष्ण। फिर महाकृष्ण को सृष्टि के कार्य बोले हम ये प्रपंच में नहीं पढ़ेंगे, जब समय आएगा तो हम सबका उद्धार कर देंगे, ऐसे बोले थे। मैं फिर उस महाकृष्ण के बारे में टॉपिक छोड़ दिया था। महाकृष्ण से फिर कृष्ण हुए। कृष्ण फिर वाम भाग से सुरभि गौ को निकाले, पंच प्रकृति को निकाले, दक्षिण भाग से विष्णु को निकाले। एक कृष्ण की लीला, गोलोक लीला को मैं वर्णन किया। अब ये जो महाकृष्ण है यही जगन्नाथ है, जो निड़ाद्री लोक में निवास करते हैं। जगन्नाथ जी में और मूलतम प्रकृति शक्ति के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। भगवती का स्वरूप भी काला है और जगन्नाथ जी का स्वरूप भी काला ही है, और जगन्नाथ जी को भगवती ही माना जाता है। इसीलिए आप कभी अनुभव करना, दुनिया के कौन पुरुष हैं जो अपने नाक में नथनी पहनते हैं? ठीक, मेरे पीछे में देखो आप लोग, जगन्नाथ जी हैं, नाक में नथनी पहने हैं। कभी गौर किए हो उसको? यहां से स्पष्ट हो रहा है वो कौन है। निड़ाद्रौ तु जगन्नाथो साक्षात दक्षिण काली के, वो स्वयं आदि शक्ति हैं, सर्वेश्वरी है। तो पतितों के उद्धार के लिए वो स्वयं आए। लेकिन जगन्नाथ जी की उदारता को देखो, उसकी कृपा को देखो, उसके करुणा को देखो। त्रेता युग में राम जी कब आए? त्रेता युग के अंतिम चरण में आए, जब पाप खूब बढ़ गया, अंतिम चरण में आए हैं। द्वापर युग में कृष्ण जी कब आए? अंतिम चरण में आए, जब पाप खूब बढ़ गया। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा और करुणा को देखो, कलयुग के आरंभिक काल में ही आ गए। आओ मेरे देख, और तुमको ज्यादा कुछ यदि तुमको करने नहीं आ रहा है तो मेरे पास आ जाओ, मेरे को देखने मात्र से तुम्हारा सारा पाप नष्ट हो जाएगा। ये जगन्नाथ जी विशाल नेत्र वाले देवता, पलक तक नहीं झपकते। जगन्नाथ जी के पलक भी नहीं है, केवल आंख है, सोते भी नहीं है जगन्नाथ जी। एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिसका मंदिर केवल एक प्रहर के लिए बंद रहता है, 8 प्रहर में। 7 प्रहर तक मंदिर खुला रहता है, कई बार तो 8 प्रहर खुला हो जाता है पर्व विशेष में। कई दिन भगवान नहीं सोते। और जगन्नाथ जी के बारे में हमारे सदग्रंथों में ऐसा आता है, जो व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद एक बार जगन्नाथ जी के दारू विग्रह का दर्शन मात्र कर लिया, दर्शन कर लेने मात्र से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दर्शन कर लेने मात्र से कोई व्यक्ति जाके यदि उसके आंखों को मात्र देख ले तो गौ हत्या और ब्रह्म हत्या जैसे पाप का समन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे स्वर से दोनों हाथ, जगन्नाथ जी को प्रणाम, सब देवी देवताओं को प्रणाम करने का शैली है, किसको दंडवत प्रणाम करना है, किसको सिर टिका के प्रणाम करना है, किसको कैसे नतमस्तक होना है, कौन से देवता को वाम भाग में प्रणाम करना है, किसको दक्षिण भाग में प्रणाम करना है, किसका आरती कितना बार उतारना है, ये सब चीजों का विधान है, किसका परिक्रमा कितना बार करना है। जगन्नाथ जी के प्रणाम विधान क्या है? जगन्नाथ जी को देख के हाथ उठाना ही जगन्नाथ जी का प्रणाम है। जगन्नाथ जी को देखे मतलब उसको हाथ उठाना है, ये जगन्नाथ जी के प्रणाम का शैली है। हाथ उठाने का मतलब जगन्नाथ जी आजानु भुज, ऐसे भुज फैला के बैठे हैं, भुज फैला के बैठे हैं, यानी जगन्नाथ जी बाह पसार के बैठे हैं, आ जाओ पतितों। तो आलिंगन करने के लिए भगवान अपने बाह पसार के बैठे हैं। तो जगन्नाथ जी को देख करके हाथ उठाना, यानी प्रभु हे दीनाश्रय, हे दीनानाथ, मैं पतित हूं, मेरा आपके अतिरिक्त कोई उद्धार नहीं कर सकता। जगन्नाथ जी जो हैं अखिल विश्व ब्रह्मांडाधिपति हैं। तो जगन्नाथ जी को हाथ उठा करके प्रणाम किया जाता है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, तो ये जगन्नाथ जी। अब तो जगन्नाथ जी कहाँ से आते हैं? निड़ाद्री लोक से। उसको देख लेने मात्र के दर्शन की महिमा बताया। यदि कोई व्यक्ति कहीं पे बैठा है और ऊंचे स्वर से यदि जोर से चिल्ला भी देता है, जय जगन्नाथ, चिल्लाने वाला के तो महत्व को छोड़ो,
उसके मुंह से निकले हुए आवाज सूकर कुकर योनि के कान में भी यदि चला जाता है वो जगन्नाथ शब्द, तो वो सूकर और कुकर योनि से मुक्त हो जाते हैं जगन्नाथ नाम सुनने मात्र से। ऐसे जगन्नाथ जी की महिमा में वर्णन आता है, सुन लेने मात्र से। अब जगन्नाथ का अर्थ क्या है? जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या है? जगत, जगन्नाथ से पहले जगत शब्द को देखो। जगत किसे कहते हैं? जगत यानी धरती को नहीं बोलते जगत। जगत यानी पृथ्वी को, या ये हमारे जगत यानी केवल छत्तीसगढ़ को या भारत को नहीं। जगत यानी पृथ्वी भी नहीं। पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक आते हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल, और पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक आते हैं, भूलोक, भुवलोक, महालोक, जनहलोक, तपहलोक, सत्यलोक, यानी वो ब्रह्मा जी के लोक तक ये सब मायामय जगत में आते हैं। यहां तक के माया का आवरण है, तो यहां तक के जो लोक होते हैं, और उसके बाद और जो उसके ऊपर का लोक है, यानी विरजा नदी तक जितने भी लोक आते हैं, वो सारे लोक एकाकार होकर के, सारे ब्रह्मांड एक होकर के कहलाते हैं जगत। और वो सारे जगत के जो अधिपति हैं उसको बोलते हैं जगत नाथ। वो केवल धरती के नाथ नहीं है, वो केवल उड़ीसा के नाथ नहीं है, वो केवल छत्तीसगढ़ के नाथ नहीं है, वो जगत नाथ, यानी नीचे 7 ऊपर 7 और अखिल विश्व ब्रह्मांड सारा संसार मिलके जो शब्द बनता है वो कहलाता है जगत, और वो जगत नाथ है, जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की महिमा अनंत है, श्रोता समाज कहां तक बताऊं। और जगन्नाथ जी के दर्शन, जगन्नाथ जी बोले तुमको मेरे लिए कोई पूजा पाठ भक्ति आराधना नहीं आता, कोई बात नहीं। जैसे बाकी देवताओं के तो पूजा विधान है, जैसे हम भोले बाबा के पूजा किए, आज सुबह रुद्राष्टाध्यायी पाठ किए, कर्मकांड का विधान है, अभिषेक का विधान है। देवी के पूजा में अनेक प्रकार के विधान है, कैसे पूजा करना है। देवी पूजा में तो थोड़ा सा बारीकी का भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मतलब गए चंडी पूजा में। गणेश जी के पूजा का भी एक विधान है, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम, जम, सम, सबके पूजा का कोई ना कोई विधान है। एकमात्र जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं जिसके पूजा का कोई विधान नहीं है। जगन्नाथ जी बोलते हैं मेरे पास आके रो दो, बस आंसू बस बहा दो, अपने आप को मेरे पास मान लो कि प्रभु मो सम को न कुटिल खल कामी। मेरे पास अपने आप को ये मान लो, बस मानना है, बाकी फिर वो देख लेंगे। आप अपने आप उसके सामने भगवान जगन्नाथ जी को दीनानाथ बोलते हैं, दीनाश्रय। अपने आप को दीन बना दो। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं अरे ये तो दिमाग वाला है, बोलते हैं। दिमाग नहीं लगाना है जगन्नाथ जी की भक्ति में, एक शिशु के समान। जैसे कि आप देखना, कोई जब माँ कोई बालक को जन्म देती है, माँ जब कोई बालक को जन्म देती है, तो जब बालक का जन्म हुए रहता है, वो बच्चा को भूख लगता है। अब वो तो बोल नहीं पाता, तो कैसे बताता है माँ को कि माँ मेरे को भूख लग रहा है? माँ कैसे जानती है? रो देता है। रो दिया मतलब माँ समझ जाती है इसको भूख लगा है। अब वो बच्चा है, छोटा सा बालक, अब वो लघु शंका कर दिया और माँ को बता, अब उसको अजीब लग रहा है, उसको बदलाना है अपने, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी हो, तो उसको बदलाना है। तो क्या बोलेंगे? तो क्या करता है वो? बोल तो सकता नहीं, तो रो देता है। दीर्घ शंका किया है, सफाई करवाना है, वो खुद करता है क्या? छोटा सा बच्चा नहीं करता। कौन करता है? बोले हम क्यों करेंगे, हमारा थोड़ी गरज है, माँ का गरज है, वो साफ करेगी। वो बस क्या करता है? रो देता है। उसके पास एक ही अस्त्र होता है, वो रो देता है, जिससे माँ को ये पता चल जाता है कि ये तकलीफ में है, उसके तकलीफ को माँ तुरंत दूर करती है। अब जैसे वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, स्वयं से लघु शंका, स्वयं से दीर्घ शंका करना शुरू करता है, स्वयं से भोजन करना शुरू करता है, स्वयं से चलना शुरू करता है, तो माँ का ध्यान उससे थोड़ा सा हट जाता है। ध्यान रखती जरूर है, लेकिन ध्यान हट जाता है। अब उसके बाद वो स्वयं सब चीज कर रहा है। तो जगन्नाथ जी के भक्ति करना है तो शिशु के समान, आपको कुछ नहीं करना है, रो दो ठीक है, बाकी पूरा वो देख लेंगे। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाए तो जगन्नाथ जी देखेंगे अरे ये तो बड़ा बुद्धिमान है, ये तो खुद ही सब कर सकता है। जब ये खुद ही सब कर सकता है तो मेरे को करने की क्या आवश्यकता, कर ले बेटा बोलते हैं। तो फिर आप लोग करो, और यदि सब उन्हीं से करवाना है तो क्या करना है?
रो दो। बोलो प्रभु मोह सम को न कुटिल खल कामी, मुँह प्रसिद्ध पातकी तू पतित पावना। मेरा जैसा पापी कौन प्रभु, और आपके जैसे पतित पावन कौन। और भगवान जगन्नाथ जी के सीधा सा सिद्धांत है, तुम पाप करते करते थक जाओगे, मैं माफ करते करते नहीं। तुम पाप करते करते थक जाओगे, मैं माफ करते करते नहीं। गीता में उन्होंने उद्घोष किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मात्र मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन वहां पे एक शब्द को हमको पकड़ना है, मामेकम, एक मात्र मेरे ही शरण में आना है। मामेकम, सभी धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। माम भय, मेरे हो जाओ। ता मन मनस काम प्रणाम दर्थे तख्त देहिका। और फिर जगन्नाथ जी के शरण में यदि आप पहुंच गए तो आपको फिर कोई अलग से विधि विधान नियम धर्म ये सब चीज में चलने की आवश्यकता नहीं, वो सब चीज वो खुद ही करवा देंगे। आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो खुद ही ज्ञान देंगे। श्रोता समाज मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, वो कृपा कर दे तो फिर गूंगा भी बोलना शुरू करता है। और 100 बात की एक बात बताऊं तो जिसको ये पढ़ाए तो फिर उसको और कौन पढ़ाए। जिसको ये शिक्षा दे रहे हैं उसको किसी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको तो शिक्षा स्वयं त्रैलोकीनाथ दे रहे हैं। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवम शकल कलिमल दहन। ऐसे जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी कलयुग से पहले भी थे, लेकिन कहाँ थे? नड़ात्रौ शंख मध्य सतदड़ कमड़े, तो कलयुग में आए। अब उसके बाद जगन्नाथ जी विचार के आके मेरे को देख लो, उतना में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर विचार किए, कई लोग तो ऐसे रहते हैं जो मेरे को देखने के लिए भी नहीं आ सकते, तो चलो एक काम करता हूं, मैं खुद ही बाहर निकल जाता हूं। बोले कितने उदार हैं, मतलब जगन्नाथ जी की उदारता को आप लोग विचार करो, कितने उदार हैं। एकमात्र भगवान जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं जो अपने मंदिर को छोड़ करके, अपने गर्भगृह को छोड़ के, अपने आसन को छोड़ के बाहर निकलते हैं। जबकि हमारे कर्म कांड विधान ये कहता है, जब हम किसी देवी देवता का विसर्जन करना रहता है तो थोड़े से पहले उसको आसन से खिसकाते हैं। आसन से खिसका दिए मतलब अब उसका विसर्जन होना है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अपने आसन से हिल गया, यानी उसको विसर्जन करना है। ठीक। और जगन्नाथ जी सोचो, हिलना तो दूर के बाद तो उठ के चले जाते हैं, फिर भी विसर्जित नहीं होते, और फिर भी उसके दिव्यता में कोई कमी नहीं। 9 दिन घूम फिर के फिर वापस आते हैं, फिर अपने आसन में बैठते हैं। खिसकाना दूर के बाद उठ के चले जाते हैं और फिर आके बैठते हैं। यहीं से उसके ब्रह्म सत्वा या उनके ऐश्वर्य पता चलता है। दूसरा, जब हम कोई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, स्थापना करते हैं, मूर्ति थोड़ा सा खंडित हुआ मतलब उसको फिर हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, खंडित मूर्ति मानते हैं। जगन्नाथ जी एक ऐसे देवता हैं जो खंडित मूर्ति होते हुए भी पूर्ण है। जगन्नाथ जी पूर्ण स्वरूप नहीं है उनका, खंडित हैं, और खंडित मूर्ति होते हुए भी सर्वतत्वानुतत्वम, सभी तत्वों का तत्व है। और जगन्नाथ जी के स्वरूप को, अब ये तो सब एक अलग बात है, जगन्नाथ जी के स्वरूप को कभी आप लोग गौर से देखना, किसके जैसे दिखते हैं देखना, स्वरूप को नहीं, उसके आकृति को। स्वरूप में तो वो पूरा भगवती जैसे दिखते हैं, आप गौर से। अब आप लोग कभी, अब मैं पूरी जगन्नाथ जी की चर्चा तो नहीं कर सकता, आप कभी हमारे मंदिर में जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी स्थापित हैं, पवित्र रथ यात्रा महोत्सव जब होता है जगन्नाथ जी का, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखे होंगे। जिस समय आप रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को देखोगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा ये भगवान विष्णु हैं। उसको देखने से ही ऐसे लगता है कि आदमी देखते ही बोल देगा ये कोई देवी है। ये रथ यात्रा महोत्सव, और बाहुड़ा यात्रा में तो फिर साक्षात दक्षिण काली के, बाहुड़ा यात्रा में तो साक्षात भगवती ही रहती है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, ये जगन्नाथ जी को भी देखो ना, दिखने में यदि आप गौर से देखोगे तो भगवती के स्वरूप का ही अनुभव होगा आपको। नाक में नथनी पहने हैं, कानों में कुंडल पहने हैं, तो स्वरूप तो भगवती का ही दिखेगा। अब उसके आकृति को देखोगे तो आकृति कैसा है आप गौर करो। शिवलिंग को कभी गौर से देखे हो आप लोग? शिवलिंग का स्वरूप कैसा होता है? देखो मैं बताते जा रहा हूं, है ना, अनुमान लगाना आप लोग। ये हुआ शिवलिंग, ऐसा फैलता है, फिर सामने ऐसा, तो ऐसा फैला, नीचे फिर ऐसा, ठीक, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, 3 बार हुआ। अब जगन्नाथ जी को देखो, ऐसा, अब दोनों हाथ निकला हुआ है ऐसा, यानी ऐसा। अब नीचे के भाग को देखो, ऐसा। शिवलिंग के छांव, यदि आप शिवलिंग को रखोगे और पीछे से उसको प्रकाश दो, सामने का जो छांव बनेगा वो छांव पूरा जगन्नाथ जी के स्वरूप बनेगा।
है तो शिव पुत्र। इसीलिए शिव जी की स्तुति में आता है शिवाष्टक में, प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथ नाथं, जगन्नाथ के भी नाथ है वो, जगन्नाथ नाथं सदानंद भाजाम प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं। तो और शैवों के लिए वो वही शिव हैं, शाक्त लोगों के लिए वही शक्ति है, वैष्णवों के लिए वही नारायण है, या समझ जाओ कंप्लीट भगवान जगन्नाथ ही हैं। एक लाइन में बताऊं तो द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑल यूनिवर्स लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक, इस पूरे ब्रह्मांड के मूल कौन है? लॉर्ड जगन्नाथ, ऑल यूनिवर्स, नाम से ही स्पष्ट जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ, तो जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आते हैं श्रोता समाज पतितों के उद्धार के लिए। कितने करुणा, कितने दया, कितने कृपा, इसलिए जगन्नाथ जी को पतित पावन कहा जाता है। जगन्नाथ जी जिस पे कृपा करे ना श्रोता समाज, वास्तव में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अथाह है जगन्नाथ जी की महिमा, मैं कहाँ तक गान करूं, मेरे शब्द काम नहीं कर रहा है जो उसका और वर्णन कर सकूं। कभी और समय आएगा तो आप लोग YouTube के माध्यम से सुनना, और आगे कुछ बताऊंगा। अथाह महिमा है, कहाँ तक वर्णन करूं। विज्ञ स्नेही स्वजन, वेद उसका गान नहीं कर पाए तो मैं कहाँ से गान करूंगा जी। नईति नईति जही वेद विरूपा। तो हाँ, तो मैं हमारे मुख्य विषय में ये सूत जी सौनकादिक ऋषि को शिव पुराण की चर्चा कर रहे थे, हम कथा सुना रहे हैं। तो भगवान शंकर बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास कर रहे हैं। कैलाश में निवास करते कुछ समय व्यतीत हुआ। अब शिव जी के विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या था? ताड़कासुर को मरवाना था। तो उसी समय ताड़कासुर जो था खूब अत्याचार कर रहा था, खूब दुराचार कर रहा था। दिव्य समय पा करके शिव और शक्ति के बीच में दिव्य लीला प्रणय हुआ, लीला विलास हुआ। लीला विलास होने से शिव जी के दिव्य तेज आविर्भूत हुए, तिरोभूत हुए, और दिव्य तेज को 6 ऋषि पत्नी को धारण करवाया भगवान महादेव के कृपा से। 6 ऋषि पत्नियों उसको धारण करके उस 6 बालक को एकाकार किए, स्वरूप दिए, और स्वरूप देने के बाद वो कहलाया कुमार स्कंद। उसके 6 मुख हैं क्योंकि 6 भाग में थे वो कुमार स्कंद। वो बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर उसको युद्ध कला की शिक्षा देने लगे, युद्ध में निपुण करने लगे, क्योंकि उसके जन्म का उद्देश्य ही लड़ना था, लड़ने के लिए ही जन्म लिए थे वो। युद्ध कला में उसको निपुण करने लगे, युद्ध कला। और उसके गुरु कौन थे? कार्तिक के। उसके गुरु भी कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव उसके गुरु थे। अपने पिता को ही अपने गुरु बनाए, और अपने पिता को अपने गुरु बना करके युद्ध कला सीखे। और सोचो, जिसको लड़ने के लिए स्वयं भगवान महादेव सिखाए हैं, भला उसको कौन पराजित कर सकता है। युद्ध कला में निपुण हुए। निपुण होने के बाद भगवान महादेव बोले, पुत्र तुमको मैं युद्ध क्रिया में निपुण कर चुका हूं, अब तुम संपूर्ण हो गए हो युद्ध में, अब तुम जाओ पुत्र आक्रमण करने के लिए। देवताओं के उसको मुखिया बनाया गया, सेनापति बनाया गया, और सेनापति बना करके कुमार कार्तिकेय को भेजे ताड़कासुर के साथ युद्ध करने के लिए। ताड़कासुर को ललकारे, ताड़कासुर आकर के घमासान युद्ध करने लगे। युद्ध करते 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 समय व्यतीत हुआ। अंततोगत्वा कुमार कार्तिकेय के भाला के द्वारा ताड़कासुर का वध हुआ, और ताड़कासुर के वध होने के बाद देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय घोष करने लगे। और शुभ समय आया, कुमार कार्तिकेय वापस आए। वापस आकर के भगवान शिव के चरणारविंद में वंदना किए, हाथ जोड़ के कहे, पिताजी मेरा जन्म जिस कार्य से हुआ था, आपकी कृपा से वो कार्य को ही मैं आपकी ही कृपा से पूर्ण कर पाया। अब मेरे लिए क्या आदेश है पिता महाराज? बोले, पुत्र जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुम माता के सुख का अनुभव नहीं किए हो, क्योंकि तुम जब से जन्म लिए थे मैं तुमको केवल युद्ध कला में ही या शिक्षा में ही ले आया था। जाओ कुछ समय अपने माता के साथ व्यतीत करो। कुमार कार्तिकेय को माता पार्वती के पास भेजे। माता पार्वती कुमार कार्तिकेय को लाड प्रेम करने लगी। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवती जगदम्बा आदि शक्ति स्नान करने के लिए गई हुई थी। हालांकि कुमार कार्तिकेय शिव और पार्वती दोनों के पुत्र थे, लेकिन कार्तिक सबसे ज्यादा प्रेम भगवान शिव से करते थे।
कई बच्चे होते हैं ना, कोई माँ का लाडला होता है, कोई पिता के लिए होता है, कोई अपने माँ से ज़्यादा प्रेम करता है, कोई अपने पिता से ज़्यादा। कुमार कार्तिकेय का रुझान शुरू से भगवान शिव के प्रति था, तो माता विचार की मेरे को एक ऐसा पुत्र चाहिए जो केवल मेरा ही पुत्र रहे। स्नान करने गई जगदम्बा, पूरे शरीर में उबटन लगाई, गुफा के अंदर बैठी थी अपने सखियों के साथ, जया विजया के साथ उबटन लगाई। उबटन लगाने के बाद भगवती पूरे मैल को निकाली, उबटन को, हल्दी को, बेसन को, और भगवान विष्णु के स्मरण करने लगी। माता पार्वती भगवान विष्णु को से बहुत प्रेम करते थे, उनको अपने आराध्य मानते थे। भगवान विष्णु के स्मरण करते हुए, विष्णु के चिंतन करते हुए माता पार्वती उस मूर्ति को बनाने लगी। देखते देखते वो बालक का जो स्वरूप था भगवान विष्णु जैसा स्वरूप बन गया, क्योंकि चिंतन, आप लोग 24 गुरु में भृंगी कीट का कथा पढ़े हो, चिंतन करते करते उसी के रूप को धारण कर लेते हैं, तो चिंतन उसी का हो रहा था। चिंतन करते करते स्वरूप बनाई तो पूरे विष्णु जी के स्वरूप को बना डाली। गणेश जी के गला कटने के पीछे एक कारण ये भी था, विष्णु जी जैसे दो नहीं हो सकते, एक ही होंगे, ठीक है। तो तो गणेश जी को विष्णु जी के भी अंश माना गया है, विष्णु जी के भी अवतार माना गया है। इसलिए आप गणेश जी के कई ठो फोटो में देखे होंगे मोर पंख भी लगाते हैं, कई ठो फोटो में देखे होंगे शेष नांग में भी वो बैठे रहते हैं। तो गणेश जी की मूर्ति बनाई, उसको तिलक किए, तिलक करने के बाद स्वयं आदि शक्ति उसको जागृत कर रही है, स्वरूप धारण कर लिए। माता स्वयं अचंभित हो गई, बोले अरे पुत्र, बोले मेरा नाम क्या है माता? बोले तुम विनायक हो पुत्र। बोले मेरे लिए आदेश माता। जगदम्बा उसको मुद्गर प्रदान की, सभी प्रकार के शक्ति प्रदान की। स्वयं शक्ति हैं तो शक्ति देना उसके लिए कौन सा बड़ा चीज था, शक्ति प्रदान की। बोले बेटा हम आज कुछ देर एकांत में स्नान करना चाहते हैं, जब तक के हमारे इच्छा ना हो तब तक के यहाँ किसी को प्रवेश करने मत देना। इस प्रकार आदेश देके द्वारपाल बना के गणेश जी को भेजे। अब गणेश जी बोले और यदि कोई विशेष कोई लोग आ गए तो बोले किसी को आने मत देना बेटा, तुम्हारी माता का आदेश है। बोले जो आदेश माता। अब गणेश जी केवल माता का पुत्र है, उसके लिए केवल माँ, वो तो पिता को जानते ही नहीं है। माँ आए द्वार में खड़े। अब अचानक भगवान शंकर को आवश्यक कार्य लगा या भूख लगा होगा, जो भी है, भगवान शंकर आए। अब वो जैसे अपने गुफा में, अपने ही घर में, अपने गुफा में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, गणेश जी बोले आप कौन हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान महादेव देखे, बोले अरे मेरी कैलाश में मेरे को कौन रोक रहे हैं। उसको नीचे से ऊपर देखे, देखते ही भगवान शंकर समझ गए शक्ति के द्वारा निर्मित है, ये हमारा पुत्र है। बोले पुत्र मार्ग से हटो, मैं तुम्हारी माता से मिलने जा रहा हूं, आप कौन? भगवान महादेव बोले पुत्र हम तुम्हारे पिता हैं। बोले हम नहीं जानते आपको, हमारी माता का आदेश है कि किसी को अंदर आने नहीं देना है तो नहीं देना है, हम आपको जाने नहीं दे सकते। भगवान महादेव को थोड़ा क्रोध आया, वापस आए। वापस आने का नंदी आदि गणों को बोले जा करके उसको समझाओ मैं कौन हूँ, मेरे को नहीं पहचान रहा है वो। नंदी जी आए सारे शिवगण के साथ। नंदी जी समझाए भाई गणेश वो भगवान महादेव हैं, आपके पिता हैं, हम सब के आराध्य हैं, उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, उन्हें जाने दो। बोले हम नहीं देंगे। बोले वो तुमको मार्ग से हटा देंगे पुत्र, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। असंभव नहीं है तो फिर तुम लोगों को धमकी देने भेजे हैं हमें, जाओ बोलो हम ललकार रहे हैं उसको, आए सामर्थ्य दिखाए और हटाए हमको मार्ग से। नंदी को, नंदी भगवान, नंदी तो शिव जी वाले हैं, नंदी का ईगो हट हुआ, नंदी के साथ बहस हुआ, बहस होने का युद्ध आरंभ हुआ। नंदी गणेश जी के ऊपर प्रहार कर नहीं सकते क्योंकि है तो शिव पुत्र हैं, तो उनके आराध्य, उनके गुरु के पुत्र हैं। नंदी प्रहार कर नहीं सकते, लेकिन नंदी गणेश जी को हटाने का प्रयास किए बिना प्रहार किए। गणेश जी मारे दो चार मुदगर, बेचारा नंदी वहां से भागा, मुंह फूला उसका, इधर पीटे भागे, वापस आया। बोले प्रभु, भगवान महादेव क्रोध में आए, देवताओं को बोले देवताओं जाओ जा करके उस बालक को समझाओ। इंद्र वरुण कुबेर आदि सब आए, सब आकर के उसको समझाए, किसी का बात नहीं सुन रहा है। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत, माता मेरी माँ से बढ़ के कोई नहीं है, माँ हम नहीं जानते किसी महादेव को। माँ देवता लोग आए समझाए, फिर भी उसके बात को नहीं समझे। देवता लोग युद्ध करने लगे, देवताओं को भी युद्ध में परास्त किए। अब भगवान महादेव देखे, बोले अरे सब परास्त हो गए, अब क्या करी, इतना शक्ति दे दी है पार्वती। भगवान महादेव बोले अब हमारे प्रिय शिष्य को बुलाते हैं। बोले बेटा परशुराम। भगवान परशुराम आए फरसा लेकर के, बोले आदेश गुरुदेव। बोले जाओ पुत्र, तुम्हारे गुरुदेव के मार्ग को कोई बालक रोक रहा है। बोले कहाँ है गुरुदेव? बोले गुफा के बाहर खड़े हैं, तुम्हारे माता से मिलने के लिए रोक रहे हैं पुत्र। वो भगवान परशुराम फरसा लेके आए, आकर के प्यार से समझाया। बोले अनुज मार्ग से हट जाओ अनुज, गुरु श्रेष्ठ भीतर जाएंगे, अंदर जाएंगे, उनको मार्ग दो।
ये बताओ, आप मुझे समझाने आए हैं ब्राह्मण देवता, डराने आए हैं या मनाने आए हैं? परशुराम जी बोले जो समझ जाओ बालक। तो बोले समझने वाला तो मैं हूं नहीं, और डर मैं सकता नहीं, मानूंगा मैं नहीं। अब चौथा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, उसको करो। बोले युद्ध, आओ स्वागत है। बोले गणेश जी भगवान परशुराम के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते समय व्यतीत होने लगा। अंततोगत्वा परशुराम जी के फरसा के द्वारा गणेश जी के शरीर में थोड़ा सा चोट लगा। चोट लगने के बाद गणेश जी व्याकुल हुए। उधर जगदम्बा स्नान कर रही थी, जगदम्बा के ध्यान केंद्रित हुआ। फिर भगवती सोची शायद कुछ हुआ होगा, खैर गणेश देख लेगा। माता चिंता भी नहीं की। चिंता नहीं करने के बाद अब गणेश जी से आखिरी परशुराम जी भी परास्त हो गए। परशुराम जी परास्त होकर वापस आया। भगवान महादेव बोले गुरुदेव, ये वाला जो छोटा भाई है ना गुरुदेव, मैं भी नहीं जीत पाया गुरुदेव इसको। बोले भगवान महादेव को विचार किए, बोले अरे बाप रे, अब मेरे को जाना पड़ेगा। भगवान महादेव आए, आ करके बोले पुत्र, अंतिम बार तुमसे कह रहा हूं पुत्र, मार्ग छोड़ दो। बोले गणेश जी बोले नहीं छोड़ूंगा। भगवान महादेव बोले समझाओ देवताओं, इस बालक को, इस जड़ बुद्धि को समझाओ, ये अपने मृत्यु का निमंत्रण दे रहा है। गणेश जी बोले यदि कोई सामर्थ्य है तो दिखाओ, बोलो मत। भगवान महादेव त्रिशूल को पकड़े, त्रिशूल कंपन होने लगा। सारे देवता लोग घबराने लगे, समझ गए कि अब भगवान महादेव कराभ्यम त्रिशूलम, त्रिशूल को पकड़े हैं। भूमंडल कांप उठा। भगवान महादेव उठाए, त्रिशूल टेढ़ा किए। भगवान महादेव की आंख से भी आंसू निकला। है तो पुत्र, लेकिन उसकी उद्दंडता को देख करके भगवान महादेव त्रिशूल का संघान किए। उसके गला कटा, गला कट के नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद, नीचे गिरते गिरते उसके मुंह से एक शब्द निकला था बस, माँ। चिल्लाते हुए उसके गला कट के गिरा। माता पार्वती स्नान कर रही थी। गणेश जी की आवाज सुनी, माँ दौड़ते हुए जगदम्बा बाहर निकली। बाहर आके देखती है गणेश जी का सर कटा हुआ है, पृथ्वी पर गिरा हुआ है। सामने सारे देवता लोग, सारे शिवगण, सारे ऋषि मुनि। भगवान महादेव के पास आके कहती है किसने मेरे पुत्र को धराशायी किया भगवान प्राणनाथ? महादेव क्या उत्तर दें? निरुत्तर थे। बोले बताइए महादेव, मेरे पुत्र को इस स्थिति में लाने वाला कौन है? महादेव कोई उत्तर नहीं दिए। भगवती के पैर थिरकने लगे। भगवती भीषण क्रोध करने लगी। सुरललनाथ तथे तथे तथाभिनयोत्तर नृत्यरते कृतकुकथा कुकदो दृढ़दाड़ि गताल कुतुमलगान रते दुदुकुट छंद मृदध्वनि धीर मृदंग निराजयते। भीषण क्रोध करने लगी भगवती। बड़े बड़े नेत्र किए, उसके ओठ कंपन होने लगे। देखते देखते भगवती के शरीर से नवदुर्गा प्रकट हुए। नवदुर्गा प्रकट होने के बाद कहीं पे भूकंप प्रकट होने लगा, कहीं पे ज्वालामुखी प्रकट होने लगे। भगवती भीषण क्रोध की। भगवती भगवान महादेव भी कंपायमान हो गए, क्योंकि जब भगवती क्रोध करती है श्रोता समाज तो भोले बाबा भी डरते हैं, उनके पैर के नीचे सोना पड़ जाता है। ऐसे भी स्थिति आता है जब भगवती क्रोध करती है तो उनको शांत करने के लिए। भगवती के क्रोध को देखे भगवान महादेव, शिव शिवे से निकिल किल वादिनी दम दम पादिनी झम झम के मट मट लोचनी झट झट देहनी झप झप हासनी दम दम के गद गद लापिनी थन थन गामिनी रण रण रोदिनी रण रण के मंगल नयन हृदय विहारिणी जयतु मंगला शिव प्रिय दंडक खंडक चंडक साकर दक्षिण मंडिक चंडमते दंड पुरंदर मंडित मंदर वत्सर चंदर बिंबगते भंडित मंडित दंडित खंडित खंडित पंडित भागवते मंगल नयन हृदय विहारिणी जयतु मंगला शिव प्रिय। भगवान सर्वेश्वर विचार किए, हाथ जोड़ दिए भगवती के पास। भगवती कहती है आप मृत्युंजय हो महादेव, मैं नहीं जानती, मेरे पुत्र को जीवित करो। भगवान महादेव नंदी से कहे नंदी जाओ, जो तुमको मार्ग में सबसे पहले सोते हुए दिखे, जो दिख जाए उसके गला काट के ले आना पुत्र। नंदी बोले जो आदेश, लेकिन ध्यान रहे पुत्र, यदि किसी शिशु के गला काटोगे तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है समस्त मातृवर्ग के लिए। भगवान महादेव बोले नंदी को ध्यान रखना, किसी के गला काटते समय जब वो अपने माँ के पास सोया रहे तो इसको पहले देखना कि उसके माँ का मुंह बच्चे के तरफ तो नहीं है। यदि बच्चे को पीठ देके दूसरे तरफ मुंह करके सोई है तभी उसके गला काट के लाना, क्योंकि यदि माँ का मुंह बच्चे के तरफ है तो काल भी बच्चे को नहीं छू सकता जब तक कि माँ उसको अपने आंचल में ढक के रखी है। स्वयं महादेव कहे हैं
स्वयं भगवान महादेव के शब्द है, जब तक माँ उसको अपने आंचल में ढक के रखी है, दुनिया का कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र जादू टोना तंत्र मंत्र कोई विद्या में इतना सामर्थ्य नहीं कि माँ के आंचल का भेदन कर दे। माँ में वो सामर्थ्य है। माँ को साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। भगवान महादेव बोले जब तक के माँ का आंचल और माँ उधर मुंह करके रखी है तब तक के गला मत काटना। यदि देखो कि माँ पीठ के तरफ बच्चे हैं तब गला काटना। इसीलिए कहा जाता है कि माताओं को जो बच्चे जन्म दिए रहते हैं, जब बच्चा छोटा सा रहता है तो कभी भी बच्चे को पीठ करके नहीं सोना चाहिए, बच्चे के तरफ ही मुंह करके सोना चाहिए। या आपको पलट के सोने के मन हो रहा है तो आप बच्चे को जिधर मुंह कर रहे हैं उधर रख लो, लेकिन बच्चे के तरफ कभी पीठ देके नहीं सोना चाहिए। गए जाके देखे एक हथनी सोई हुई थी और हथनी के पीठ की तरफ में एक छोटा सा हाथी का बालक सोया हुआ था। ये छोटा सा जो हाथी का बालक था ये पूर्व जन्म का दैत्य गजासुर था। भगवान महादेव के तपस्या करके पुत्र महादेव के पुत्र बनने के वरदान मांगा था। भगवान महादेव बोले अभी तो हम बैरागी हैं, सती देह त्याग के समय की घटना है, तो हम तुमको पुत्र तो बना नहीं सकते, बिना माँ के कहाँ से पुत्र आएगा। समय आने से लेकिन मैं तुमको पुत्र बनने का सौभाग्य दूंगा। और आज वही समय आया। वो गजासुर के गला को काटे हाथी के और ला करके भगवान महादेव को दिया। महादेव तो मृत्युंजय है, उसके सिर में जोड़े मृत्यु मुखाद गतम प्राणम बलदाकृष्य रक्षते। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत। पुनर्जीवित हुए भगवान महादेव माता पार्वती के संतुष्टि के लिए बोले सभी गणों के अधिपति मैं इसको बनाता हूँ। दूसरा, इसको मैं अग्र पूजा का अधिकार देता हूँ। कोई भी पूजा हो, कोई भी विधान हो, चाहे तंत्र मार्ग का पूजा हो या वैदिक मार्ग का पूजा हो, जब तक कि इसके पूजा नहीं होगा तब तक कि वो कोई भी पूजा आरंभ नहीं होगा। इसके पूजा के बिना सारा पूजा अपूर्ण रहेगा। यहाँ तक कि नारायण और मेरे पूजा करने से पहले भी गणेश की पूजा अनिवार्य है। ये भगवान महादेव आशीर्वाद दिए गणेश जी को। सभी देवी देवताओं को अनेक प्रकार के शक्ति प्रदान किया अपने अपने से जो हो सके। तो उसके बाद गणेश जी आए, माता पार्वती के गोद में लेट गए। माता पार्वती के रत्नों से दूध के धार बह चला। गणेश जी स्तनपान किए। उसके बाद माता पार्वती भगवान महादेव और गणेश जी के बीच में परस्पर प्रेम स्थापित करवाई। बोले बेटा अब माता बताई, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। तब गणेश जी जाके उसका प्रणाम किए। माता के नहीं बोलते तक तो गणेश जी भी प्रणाम नहीं किए थे उनको। बोले वो केवल माता, माता के अतिरिक्त उसके जीवन में कोई नहीं थे। बोले बेटा ये तुम्हारे पिता हैं। तब उनको प्रणाम किए। और कैलाश में कार्तिक गणेश के साथ कुछ दिन व्यतीत होने के बाद ऐसा कथा आता है, एक दिन शिव जी को इच्छा हुआ बिना बेटी के घर सूना होता है, घर में एक बेटी होना आवश्यक है। तो शुभ समय पा करके भगवान शंकर अपने योग ध्यान में बैठे थे और ध्यान की अवस्था से एक पुत्री को प्रादुर्भूत किए। सदेह सशरीर पुत्री जन्म दिए। जो पुत्री माता पार्वती अपने कोख से एक भी बेटी को या बेटा को जन्म नहीं दी है। क्यों? क्योंकि कामदेव के पत्नी रति का श्राप था। जब भगवान महादेव कामदेव को भस्म कर दिए, रति और कामदेव को उस समय दिव्य मिलन होने वाला था। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से वहां पर वो लोग बसंत ऋतु क्रीड़ा कर रहे थे। लेकिन महादेव के नेत्र खोलने से पार्वती स्पर्श की महादेव के चरण को और महादेव के कामदेव का बाण लगा। महादेव तीसरा नेत्र खोले। तीसरा नेत्र खोलने से कामदेव के जल के भस्मीभूत हो गए। रति रोते हुए माता पार्वती से कही थी कि आज तुम्हारे स्पर्श करने से और तुम्हारे ही के साथ ही शिव को मिलाने के लिए हम लोग आए थे यहाँ, और मेरे पति मर गए। आज मैं गर्भवती हुए रहती, आज मैं संतान जन्म दिए रहती, लेकिन तुम्हारे कारण मैं माँ नहीं बन पाई। मैं तुमको श्राप देता हूँ, श्राप देती हूँ पर्वत नंदिनी कि तुम भी कभी माँ नहीं बन पाओगे, अपने कोख से कभी संतान जन्म नहीं दे पाओगे। यही कारण है कि माता पार्वती अपने कोख से गणेश जी को भी जन्म नहीं दी। कार्तिक के लिए भी 6 ऋषि पत्नियों को एकत्र किया गया था। और यहाँ शिव जी आज एक जो पुत्री को जन्म दी वो भी सदेह सशरीर, उस पुत्री का नाम था अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी को शिव जी अपने सभी संतानों में सर्वाधिक प्रेम अशोक सुंदरी से करते थे, क्योंकि बाप ऐसे भी बेटी से थोड़ा विशेष प्रेम करता है और माँ का लगाव विशेष रूप से पुत्र के लिए होता है, और बेटी का भी लगाव विशेष रूप से माँ के प्रति ज़्यादा होता है, पिता के प्रति ज़्यादा होता है, और पुत्र का लगाव विशेष रूप से माता के प्रति ज़्यादा होता है। तो अशोक सुंदरी। फिर समय आया, वासुकी नाग बोले कि प्रभु मेरे को एक बहन चाहिए। तो वासुकी को बहन देने के लिए भगवान महादेव एक और पुत्री को जन्म दिए जो कहलाए देवी मनसा। आगे चल करके वो नाग माता बनी मनसा देवी, और अनेक प्रकार से शिव जी सुब्रमण्यम स्वामी, अयप्पा स्वामी आदि पुत्रों को जन्म दिए। और धीरे धीरे समय व्यतीत होते हुए कैलाश में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। इसी बीच में सौनक आदि ऋषि सूत जी से पुनः प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों ने सुना है कि माता पार्वती एक बार देवी काली के भी रूप धारण की थी, क्रोध में आ गई थी,
रक्त बीज के वध के लिए। ये रक्त बीज कौन है? रक्त बीज उपक्रम, महिषासुर उपक्रम, कृपा करके हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। भगवती से शिव की लीला तो आपने बताया, अब शक्ति की लीला भी आप हमें कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, सावरणी मनवंतर की बात है। उस समय पृथ्वी में खूब अत्याचार पापाचार फैला हुआ था। आप लोग तो इस कथा को खैर जानते होंगे, शिव पुराण में इसको संक्षिप्त रूप से दिए हैं। महिषी के गर्भ से महिषासुर का जन्म हुआ। रंभ करम्ब दो भाई थे, देवता लोग उनके साथ अत्याचार किए। संक्षिप्त रूप से आपको बता रहा हूं। देवता लोग अत्याचार किया, मगर के रूप धारण करके खा गए एक भाई को। एक भाई तपस्या में सफल हुआ और जाकर के महिषी, उन्मत्त युवा महिषी को देख करके उसका मन आकर्षित हुआ, उसके साथ विहार किया। विहार करने से उसी समय कुछ और महिष आए, उसके ऊपर आक्रमण किए। किसके ऊपर? रंभ के ऊपर। आक्रमण करने के बाद वो धराशायी हुआ, मारा गया। अब अपने पति को मरे हुए देख करके वो महिषी रुदन करने लगी। जब उसको चिता में जलाया जा रहा था तो महिषी उस समय गर्भवती थी। गर्भवती महिषी उस चिता में कूद करके प्राण त्याग देती है। तो उसी समय उसी चिता से रंभ रूप धारण करके उस महिषी के गर्भ से जलते हुए चिता से रक्त बीज बन करके बाहर आए रंभ। ब्रह्मा जी का तपस्या किए, तपस्या करके वरदान मांगे, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो कोई नहीं हो सकता। अमर तो कोई जो जन्म लिया है, मृत्यु जन्मताम वीरम देहे न सहजायते। तो बोले ठीक है, मेरे शरीर का रक्त जितना बूंद धरती में गिरेगा उतना रक्त बीज जन्म ले। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब उसके बाद वहीं से एक और दैत्य जन्म लिए थे जिसका नाम था अग्नि से महिषासुर। उस गर्भ से जो जन्म लिए थे, महिषी के गर्भ से महिषासुर कहला। महिषासुर बड़े पराक्रमी था, वो भी तपस्या किए। और तपस्या करने के बाद महिषासुर के यहाँ थोड़ा सा गोपनीय कथाएं भी आता है तंत्र शास्त्रों में। महिषासुर, कई लोग बोलते हैं महिषासुर का ये उपक्रम था कि मैं किसी नारी के हाथ ही मरूं, देवता लोग तो मुझे मार सकते नहीं हैं, असुरों में सामर्थ्य है नहीं, नारी जाति को छोड़ दिया जाए, नारी लोग मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नारी को अबला समझा वो, जबकि वो अबला नहीं सबला है। जिसके उर से नर जन्म लिया, नर क्यों उसको कहता अबला। हमारे पिताजी कहते थे, रची नार क्यों छार परी चतुरानन की चतुराई में। नारी जगत के रचना करने के बाद तो ब्रह्मा जी तक का बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। हाय मैं क्या बना डाला, हे हरि राम कृष्ण गोविंद, ऐसे बोले ब्रह्मा जी भी, ये क्या बन गया। बोले रची नार क्यों छार परी चतुरानन की चतुराई में। तो महिषासुर तपस्या करके बलवान हुआ। बलवान होने के बाद महिषासुर सारे असुरों को एकत्र किए। चंड मुंड शुंभ निशुंभ सब दैत्य लोग एकत्र हुए। शुंभ निशुंभ का खैर उपक्रम अलग है। चंड मुंड एकत्र किए। एकत्र करने के बाद उस समय विडलाक्ष, धूम्राक्ष, ये सब लोग एकत्र हुए। देवलोक में आक्रमण किए, देवता लोग त्राही त्राही हुए, अनेक प्रकार से युद्ध करने की कोशिश की। युद्ध में सभी पराभव को प्राप्त हुए। आखिरी में सब लोग विचार किए, बोले इस दैत्य को मारेंगे कैसे। तो सब लोग फिर हाथ जोड़ करके नारायण जी के शरण में गए। नारायण जी बोले देखो मेरे अकेले के वश की बात नहीं है, हम त्रिदेवों को एकत्र होना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकत्र हुए और तीनों एकत्र होकर के फिर अपने दिव्य तेज को एक जगह स्थापित किए। उसका सारे देवता लोग अपने अपने शक्तिपुंज को स्थापित किए। सारे शक्तिपुंज एकत्र होकर के दिव्य स्वरूप धारण किए और 16 वर्ष की कन्या, अलौकिक सौंदर्य छटा, दिव्य तेज भगवती पार्वती का ही स्वरूप था। वो दिव्य स्वरूप को धारण किया। अखंड कुमारी, आदि कुमारी माना जाता है। आदि कुमारी स्वरूप को धारण किए, वही भगवती दुर्गा कहलाई। बोलो माता दुर्गा की। पर्वतराज हिमालय उसको सिंह प्रदान किए, नारायण जी उनको चक्र प्रदान किए, ब्रह्मा जी उसको कमंडल प्रदान किए, सरस्वती उसको रुद्राक्ष की माला प्रदान की और यमराज उसको दंड प्रदान किए। सब लोग अपने अपने अनुसार, कोई छत्र, कोई चामर, कोई नाग, कोई पाश, सब प्रदान किए। भगवती सिंह में आरूढ़ होकर के जा करके निकुंज वन में बैठ करके सुंदर मुस्कुराने लगे। शून्यन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरादियते। तो भगवती मुस्कुराने लगी और जा करके महिषासुर को किसी ने बताया कि एक दिव्य सुंदरी आई है, अलौकिक सौंदर्य है। अब महिषासुर बोले जा करके उसको बोलो हमारी पत्नी बन जाए। दूतों को भेजे, दूत आकर के संदेश दिए। दूतों को
प्रत्युत्तर दे के भेजे। दूत जाकर के बोले बहुत घमंडी है वो महिषासुर, फिर जाओ बंदी बना के उसको घसीट के ले आओ। बोले सैनिकों को भेजे, सैनिक बंदी बनाने आए, शायर सैनिक धराशायी हुए। फिर कुछ विशेष सैनिकों को भेजे, वो लोग भी मारे गए। और कुछ विशेष लोगों को भेजे, वो लोग भी मारे गए। चंड मुंडों को भेजे, वो लोग भी भगवती के द्वारा मारे गए। अब आखिरी में महिषासुर आए फिर युद्ध करने के लिए। आरंभ हुआ महिषासुर उपक्रम। महिषासुर बधन बर वो चले आए भवानी, महिषासुर बधन बर हाँ चले आवे भवानी, महिषासुर बधन बर हो ये हाँ महिषासुर बधन बर हो। चले आवे भवानी, महिषासुर बधन बर हाँ चले आवे भवानी, महिषासुर बधन ये हो महिषासुर बधन बर हो। महिषासुर बधन बर हाँ चले आवे भवानी, 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 महिषासुर बधन बर वाहन रथ चढ़े भवानी, विरल अंगुर है अगवानी। सिंह वाहन रथ चढ़े भवानी, विरल अंगुर है अगवानी। सिंह वाहन रथ चढ़े भवानी, विरल अंगुर है अगवानी। सिंह वाहन रथ चढ़े भवानी, विरल अंगुर है अगवानी। काल बरन दुर्गा महारानी, सोने के छत्र सजाए। 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 महिषासुर दानव वरदानी माता, महिषासुर दानव हाँ वरदानी माता, महिषासुर दानव हाँ चले आवे भवानी, महिषासुर बधन बर हाँ चले आवे भवानी, महिषासुर बधन भगवती के सन्मुख जब महिषासुर आई, युद्ध आरंभ करने से पूर्व सारे देवता लोग कहने लगे जगदम्बा से एक और छत्तीसगढ़ी। महिषासुर के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते भगवती मधुपान करती है। गर्ज गर्ज मूढ़ क्षणम तिष्ठ वयम मधु पिबाम्यहम्। मधुपान की भगवती, मधुपान करने के बाद भगवती मतंग होकर नृत्य करने लगी और मुरली बजावत कला स्वामिनी गुण गावत गंधर्व फिरे। नृत्य करते करते महिषासुर के हृदय में भगवती शूल विदारती है। महिषासुर का प्राणांत हुआ, महिषासुर के शरीर से दिव्य तेज निकला, भगवती के चरणों में समावेश हुए। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे और पुष्प वृष्टि करके जय घोष करने लगे, जय जयकार करने लगे। आगे चल करके इसी के भाई जब रक्तबीज को पता चला कि मेरे भाई महिषासुर का वध हुआ है, तो रक्तबीज भी आए फिर युद्ध करने के लिए। रक्तबीज शुंभ निशुंभ के साथ मिल गए और शुंभ निशुंभ के साथ मिल करके आए। समय देख करके जब रक्तबीज आए, रक्तबीज के साथ लड़ने लगे जगदम्बा, तो रक्तबीज के खून जितना गिरते थे उतना वहां से रक्तबीज जन्म लेते थे। भगवती विचार की ऐसे में तो इसके साथ युद्ध जीत पाना संभव नहीं है। तो भगवती क्या की, मैं एक जसगीत गाता हूँ क्या, जब एक बूंद धरती नहीं चूवे, जमीन में गिरने ही नहीं दी भगवती।
जब एक बूंद धरती नहीं छुए गट गट पियन लागे, जब एक ओठ आकाश माढ़े एक ओठ पाताले। एक ओठ आकाश मार्ग में गया, एक ओठ पाताल में, अब तक 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, इतना लंबा मुंह फैलाई भगवती। जब पियत रुधेर पियत घट घट में भैरव ताल बजाए, जब पियत रुधेर पियत घट घट में भैरव ताल बजाए। जब करत कोप लप लपात जिभिया काली चरण जुग हो, पग बंदौ माता। भगवती भीषण क्रोध की दौड़ी। चलो एक और जस गीत, आज आखिरी दिन है, गा ही देते हैं। रक्त बीज का संहार की और दक्षस्य दुहिता देवी दक्ष यज्ञ विनाशिनी रामस्य जानकी देवी रावण ध्वंस कारणी चंड मुंडव देह देवी रक्त बीज विनाशिनी। सारे देवता लोग रक्त बीज के वध होने के बाद जय घोष किए। फिर शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध हुआ, भगवती शुंभ निशुंभ को भी धराशायी किए। उसके बाद भगवती पुनः कैलाश में निवास करने लगी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, ये सारे चरित्रों को श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। और शौनक आदि ऋषियों को सुनाने के बाद शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों ये जो शिव महापुराण की पावन कथा है, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। जो इस कथा को कहते हैं, जो इस कथा को सुनते हैं और जो इस कथा को करवाते हैं, भगवान सर्वेश्वर महादेव तीनों के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार गंगा जी के जल में नहाने वाले, गंगा जी के जल को पान करने वाले और गंगा जी के जल के दर्शन करने वाले तीनों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शिव महापुराण की कथा कहने वाले, सुनने वाले और करवाने वाले तीनों का कल्याण होता है। तीनों के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, आज मेरे से प्रश्न किया गया था, जिज्ञासा प्रकट किए थे कि गुरुजी क्या शिव महापुराण मुक्ति प्रदान कर सकता है या केवल भागवत महापुराण ही पितरों की आत्मा को शांति देता है? तो आत्म शांति वाला यदि बात है तो शिव पुराण भी आत्मा शांति प्रदान करता है। जैसे शिव पुराण के आरंभ में कथा में बताया था, पहला दिन की कथा बिंदुकर चंचुला की कथा, फर्स्ट दिन में कथा बताया था आप लोग को। शिव महापुराण की कथा जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों को मुक्त कर देता है। जैसे बिंदु प्रेतात्मा था, वो भी तर गया और जीवन भर पाप किया था, पापात्मा भी था। और चंचुला भी जीवन भर पाप की, लेकिन शिव महापुराण के आश्रय लेके चंचुला का भी उद्धार हो गया। तो शिव महापुराण की कथा जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों का कल्याण कर देता है, शिव महापुराण की पावन कथा। अब रहा सवाल दूसरा, ये जिज्ञासा प्रकट किए थे हमारे अमित बेटा कि भागवत महापुराण भी क्या पितरों के आत्मा को शांति देता है? तो देखो, किसी भी एक पुराण के साथ दूसरा पुराण की तुलना नहीं कर सकते। सभी पुराण अपने स्थान में महत्व रखते हैं, सभी पुराणों का अपना अपना महिमा है। कोई पुराण छोटा नहीं है और कोई पुराण बड़ा नहीं है। सभी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचा गया है और सभी पुराणों में भगवान की पावन कथा है। तो किसी पुराण को छोटा या बड़ा नहीं तुलना किया जा सकता। हाँ, चूंकि यदि भागवत की बात आती है तो भागवत जो है वो सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण कहा गया है, क्योंकि 17 पुराणों के रचना करने के बाद भी जब व्यास जी को शांति नहीं मिली, तब महर्षि वेदव्यास जी ने नारद जी के निर्देश पर श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना किया। दूसरा, भागवत जी में यह शब्द आता है, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, क्योंकि भागवत मानव सम्मत पुराण नहीं है, ना ही देवता सम्मत पुराण है। भागवत क्या है? इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, ब्रह्म सम्मत पुराण है। दूसरा, भागवत को कहा गया है इदम भागवतम नामम पुराणम पुराणानाम तिलकम, सभी पुराणों का तिलक माना गया है भागवत को। दूसरा, निगमम कल्पतरोर गलित फलम सुतमुखाद विंद्रमुख संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। और सरल शब्द में बताऊं आपको तो दारिद्र दुखम ज्वरदाहितानाम माया पिशाचनि परिमर्जितानाम संसार सिंधो परितापितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जते। भागवत की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। भागवत साक्षात कृष्णचंद्र है, भागवत साक्षात भगवान कृष्ण के स्वरूप है। और ऐसे आप लोग देखोगे तो शिव पुराण और भागवत में भी कोई अंतर नहीं है। भागवत में जो सारे कथाओं का वर्णन है, शिव पुराण पढ़ोगे तो सारे कथा शिव पुराण में भी वर्णन है, और जो जो कथा शिव पुराण में हो कथा भागवत में है। भागवत के मूल है कौन है? भगवान कृष्ण। शिव पुराण के मूल कौन है? भगवान शिव। और शिव और कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। पहला दिन के कथा में मैं आप लोगों को बताया था कि न हरि और हर में कभी भेद नहीं देखना चाहिए। तो पितरों के आत्मा के लिए, चूंकि पितरात्मा, क्योंकि पितरों के आत्मा वाली यदि बात आता है तो पितरों के आत्मा
आत्मा के शांति के लिए मुख्य रूप से, हाँ, शिव पुराण हम अपने श्रद्धा से करवा सकते हैं, हमको तो 18 पुराण सुनना चाहिए, 18 पुराण करवा सकते हैं हम। लेकिन यदि बात पितरों के आत्म शांति का आता है, यदि उसी उद्देश्य से ही हम यदि भागवत करवा रहे हैं तो धन्यायाह भागवती वार्ता प्रेति पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा को पितरों के आत्मा के शांति के उद्देश्य के लिए माना गया है ये कथा। अब पितृपक्ष में शिव पुराण वाला की बात आ गया, हो गया। और क्या था, भागवत या शिव पुराण हो गया, और एक क्या था, इधर आओ, पितरों के प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक, हाँ। दूसरा हमारा पुत्र, हाँ हाँ बेटा, हाँ ठीक। हमारे पुत्र का जो जिज्ञासा है, बहुत सुंदर जिज्ञासा है, पूछ तो वो रहा है लेकिन उसके माध्यम से आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं भगवती की कृपा है जो ये ऐसा प्रश्न कर पाया जो आप लोगों का कल्याण करेगा। इसका एक और जिज्ञासा है कि गुरु जी पितरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पितरों के प्रति आपका हमारा क्या कर्तव्य है, पितरों के लिए हमारा क्या दायित्व है, हमको क्या करना चाहिए। आपको तो जीते दी तार दिया नहीं जी वो, ठीक है ठीक है। उसके प्रश्न के हिसाब से पितरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो सबसे पहला बात पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, तिलांजलि, मृत कर्म। जैसे जनरली देखा जाता है, आप लोग अनुभव किए होंगे, कई लोग गया श्राद्ध करते हैं, कई लोग गया श्राद्ध करते हैं। कोई व्यक्ति यदि मरा हुआ है तुरंत उसका गया श्राद्ध नहीं किया जाता, पहले उसका पितर मानो, पहले उसका कम से कम 2 पितर, 5 पितर, 7 पितर, 5-7 साल उसको मानो, मानने के बाद जाके गया श्राद्ध करना चाहिए, पहला जानकारी। दूसरा, श्राद्ध करने का अधिकार हमारे सदग्रंथों में ज्येष्ठ पुत्र को दिया गया है, ज्येष्ठ पुत्र ही श्राद्ध करे। यदि किसी कारणवश ज्येष्ठ पुत्र उपलब्ध नहीं है तो छोटा पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है और तर्पण आदि जल आदि दे सकता है। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र करते रहेगा, उसका जो छोटा भाई है वो बगल में बैठे रहेगा, बगल में बैठ करके अपने भाई के हाथ को, जैसे आप अभी अभिषेक कर रहे थे, हाथ छुए थे सब लोग, वैसे छोटा भाई हाथ छू करके उसमें सम्मिलित हो सकता है, लेकिन कार्य ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। हाँ, यदि बड़े पुत्र किसी कारणवश असहाय हैं या बैठ नहीं पा रहे हैं या किसी कारणवश वो क्रिया को करने में असमर्थ हैं, तब की स्थिति में बड़े पुत्र वहाँ पे बैठा रहे और छोटे भाई वहाँ पर श्राद्ध आदि कर्म करें। इस प्रकार पुत्र के विधान में आता है। और दूसरा, गया श्राद्ध के विषय में भी ये जानकारी दो श्रोता समाज। कई लोग क्या करते हैं, जाते हैं जैसे गया जी में श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध करने के बाद सबको ये लगता है कि हाँ अब तो हम गया श्राद्ध कर दिए, अब हमको पितर नहीं मानना है, हमारे पितर तर गए। कहाँ से तर गए, देखे हो, तर गए, वो लोग नहीं तरे, आप तर गए, वो लोग नहीं तरे, आप तर गए। जीवन भर कोई आदमी दुष्कर्म किया है, पाप किया है, मेरे बात को समझो, मैं सीधा प्रैक्टिकली बात बताता हूं आपको, फालतू बात नहीं। जीवन भर कोई आदमी पाप किया है, दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, और 12 ठो गोल गोल आटा का पिंडा बना के दान कर दोगे तो आपके पितर तर जाएंगे। ऐसा यदि आप सोचते हो तो दुनिया के हर बेटा फिर पिंड दान करता है, तो सबके पितर तर रहे हैं, फिर सबके पितर तर रहे हैं तो नरक फिर क्यों बना है, यमराज का क्या काम फिर? तो फिर छत्तीसगढ़ में कोई वैकेंसी निकलने से बेचारा फॉर्म भरने आ जाएगा, हैं? सब यदि तर रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने बाप का पिंड दान कर रहे हैं, पिंड दान करने से तर जाते हैं ऐसा नहीं है। सुनो, तो गया श्राद्ध करने के बाद क्या करते हैं, जल तर्पण करना बंद कर देता है। और गया श्राद्ध एक जगह नहीं होता, गया श्राद्ध जब हम करने जाते हैं तो 3 जगहों में जाके करना चाहिए, प्रयागराज में, गया जी में और बद्रीनाथ में। तीनों जगह जब जाके श्राद्ध करोगे तब वो श्राद्ध पूर्ण कहलाता है। वो भी 2, 4 साल, 5 साल पितर मानने के बाद। 2 बात का ध्यान रखें, तीनों जगह में श्राद्ध करना है, तब फिर वो गया श्राद्ध कहलाएगा। दूसरा, गया श्राद्ध करने के बाद भी पितर मानना है, ध्यान रखो। कई लोग क्या करते हैं, हम तो गया जी में श्राद्ध कर दिए, तो गया श्राद्ध कर दिए तो पितर नहीं मानोगे,
15 दिन अपने बाप को पानी देना रहता है साल भर में। साल भर तो आप लोग देते नहीं हो। नियम तो ये कहता है कि रोज सुबह नहाते समय, सूर्य को अर्घ्य देते समय, तुलसी को जल डालते समय माता पिता को भी जल देना चाहिए। कूस की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही माता पिता को जल दो कि हे पूज्य पिताजी, हे मेरी माँ, मैं आपको जल प्रदान कर रहा हूँ, स्वीकार करो। रोज जल देने में आपका क्या जाता है? चलो उतना भी नहीं कर सकते तो जब आप लोग 13 दिन गणेश चतुर्थी मनाते हो, क्यों? क्योंकि उसमें नाचने के लिए मिलता है इसलिए, या गणेश बिठाते ही इसलिए हैं क्योंकि उसको ठंडा करते समय नाचना है। मेरे बात को अन्यथा मत लेना। अधिकांश लोग गणेश बिठाते ही इसलिए हैं क्योंकि आखिरी दिन नाचने को मिलेगा। तो जब उसको आप लोग मना रहे हो, आप नवरात्रि मना रहे हो, हर त्योहार मना रहे हो, पितर कोई साधारण देवता नहीं है श्रोता समाज। जिस लोग, जिनके कुल के ऊपर यदि उनके पितर प्रसन्न हैं तो उस व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर देते हैं पितरगण। पितरगणों का आशीर्वाद इतना प्रबल होता है क्योंकि माता पिता को ऐसे भी साक्षात, और पितरों के मुखिया कौन है? अर्यमा ऋषि, स्वधा देवी। तो पितर आप लोगों को उसके बाद भी 15 दिन आपके पिता के नाम से आपके पितर पानी केवल पिता को नहीं दिया जाता है, 3 जने को दिया जाता है, पिता, माता, पितामह, प्रपितामह, और उसके बाद पिता पक्ष, ससुर पक्ष, मामा पक्ष, तीनों को जल दिया जाता है। और जल तर्पण करते समय स्वधा शब्द का उच्चारण करना भी आवश्यक है। यदि स्वधा शब्द का उच्चारण नहीं करोगे तो भी वो पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। जैसे अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा, क्योंकि अग्नि के पत्नी कौन है? स्वाहा। और स्वधा जो है वो पितरों, अर्यमा ऋषि, उनको प्रदान किया गया था स्वधा। दूसरा, पितरों को जो हम होम देते हैं गुड़ घी का, तो गुड़ घी के होम देते समय भी स्वधा शब्द का उच्चारण करके होम देना है, तभी वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो गया श्राद्ध करने के बाद भी पितर मानना चाहिए। तो आप सोचोगे गया श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिल गया, उनको मुक्ति नहीं मिलता। गया श्राद्ध तो फिर क्यों करते हैं जब उनको मुक्ति नहीं मिलता? तो गया श्राद्ध इसलिए करते हैं, 1 मिनट के लिए यहां पे थोड़ा सा मैं समझाने के लिए विषय से अलग हो रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे क्योंकि आप लोग भागवत कथा वाचक हो। जब धुंधकारी मरे, आप लोग भी सुने होंगे कथा, धुंधकारी मरे, धुंधकारी मरने के बाद गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया है। तो गोकर्ण जी गया जी में श्राद्ध किए थे, और उसके बाद जिस तीर्थ में जाते थे उस तीर्थ में जाकर के अपने भाई धुंधकारी के नाम से श्राद्ध करते थे। ऐसे भागवत के आरंभ काल में लिखा है। ठीक, भागवत जी की कथा है आरंभ काल में। उसके बाद जब गोकर्ण जी घूम फिर के अपने गांव आए तो उसके भाई धुंधकारी को क्या मुक्ति मिल गया था? उसका आत्मा भटक रहा था और उसके भाई को आके डराने का कोशिश भी किया। उसके बाद गोकर्ण बोले तुमको मुक्ति कैसे नहीं मिला? धुंधकारी बोले वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा आत्मा अभी भी भटक रहा है। तब दूसरे दिन गोकर्ण जी सूर्य नारायण की उपासना किए। परो रजो सवितुर्जात वेदो वक्रसैनम राजसा वर्तमानो, सूर्य की उपासना किए। सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के इनके सामने प्रकट हुए। सूर्य नारायण को पूछे कि मेरे भाई को कैसे मुक्ति नहीं मिला? मैं तो अपने भाई के लिए श्राद्ध कर चुका हूं गया जी में। तो सूर्य उवाच, क्या बोले थे सूर्य जी वहां पे? भागवत के महत्यम का श्लोक है, एक एक शब्दों को समझना सूर्य के। गया श्राद्धम सतिर्नापि नचर मुक्तिर भविष्यति, भागवत जी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। गया श्राद्धम सतिर्नापि नचर मुक्ति भविष्यति। एक बार क्या 100 बार भी जाकर के गया जी में श्राद्ध करोगे तो भी तुम्हारे पितरों को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मुक्ति कहां मिलेगी? तब सूर्य उवाच, तब सूर्य नारायण कहे, धन्या याह भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एकमात्र भागवत महापुराण की कथा है जो पितरों के आत्मा को शांति प्रदान करती है। तो हम गया श्राद्ध करने के बाद भी हमको आके पितर मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि गया श्राद्ध तो हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि माँ हमको 9 महीना कोख में रखी है। माँ हमको 1 साल 1.5 साल दूध पिलाई है। एक नन्हे से पौधा को सिंचन कर करके वृक्ष के रूप में खड़ा की है, बड़ा की है। हमारे पिता अपने खून को पसीना बना बना करके बहा के हमारा पालन पोषण किए हैं। तो एक माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, एक पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हम जा करके गया जी में श्राद्ध करते हैं। गया श्राद्ध करने से उस माता के प्रति, उस पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य से हमको मुक्ति मिल जाती है। किसको मुक्ति मिल जाती है? हमको। गया श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिल जाती है नहीं। गया श्राद्ध करने से उस माता पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उससे हमको मुक्ति मिल जाती है, उनको नहीं मिलती मुक्ति। उनको श्राद्ध करना ही चाहिए, उनका जल तर्पण करना चाहिए। और आप लोगों को हाथ जोड़ के मैं बड़े विनय पूर्वक कहता हूँ, 15 दिन का ही तो समय मिलता है। क्या एक बार गणेश चतुर्थी में पूजा करने के बाद अब दूसरा बार नहीं करेंगे बोलते हैं क्या?
हैं। एक दिन सुबह महामाया माँ की आरती कर लिए, समलेश्वरी जी की आरती किए, हाँ आज तो कर लिया, अब कल नहीं करेंगे, बोलोगे क्या? वो तो आपका नित्य क्रिया है ना। तो एक बार गया जी ने श्राद्ध कर देने के बाद पीतर नहीं मानेंगे, ये कहाँ का बात है? एक बार हम भोजन कर लेने के बाद अब दोबारा नहीं करेंगे भी तो बोल सकते हो, क्यों नहीं बोलते? आप भोजन रोज करोगे, जल रोज पियोगे, अपने पत्नी के साथ प्रणय रोज करोगे, अपने जीवन के सारे क्रियाओं को रोज करोगे, जो सारे औपचारिकता मनुष्य जीवन के हो सबको रोज करोगे, लेकिन जहां पे बात पितरों को पानी देने का आया तो गया श्राद्ध कर दिए तो नहीं देंगे? वाह, ये कोई बात है जी? मेरे बात को अन्यथा मत लेना, मैं बड़े विनय पूर्वक नम्रता पूर्वक आप लोगों को कह रहा हूं। पितरगण कोई साधारण नहीं होते, पितरगण साक्षात भगवान होते हैं, साक्षात भगवान। उनका पूजा कीजिए, उनका जल तर्पण कीजिए। और जिस दिन नवमी, जैसे आज नवमी तिथि है, तो नवमी तिथि में अपने माँ को के नाम से सुहागन स्त्रियों को आप भोजन करवाइए, दान धर्म कीजिए। और जिस दिन आपके पिता का तिथि है, आपके पिता के तिथि के दिन आप किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए, अपने से जो स्वेच्छा हो सके, जो श्रद्धा हो सके आप उनको दान दीजिए। इस प्रकार पितृ कार्य को किया जाता है। जी कहिए। क्या बोले? हाँ, इनके हमारे भाई मनोज के भी यहाँ बहुत सुंदर भाव प्रकट किए। जैसे कई लोग पितर मानते हैं, एक ठो क्या हमारे ससुर जी गाते हैं, क्या गाना? आता है तुमको? तुमको आता है? जियत दाई दादल पानी नहीं दे, जियत दाई दादल पानी नहीं दे, मरे म पितर बनाए रे भाई, मरे म पितर बनाए रे भाई। जियत दाई दादल पानी नहीं दिए, जियत दाई दादल पानी नहीं दिए, मरे म पितर बनाए रे भाई, मरे म पितर। हाँ, इस अब यहाँ पर ये भाव ये है, हमारे यजमान जी पूछे हैं हमारे परीक्षित जी कि देखो क्या होता है, माता पिता को जीते तक के हम अनेक प्रकार की यातना देते हैं। आज के यहाँ जितने युवा बच्चे बैठे हैं, जितने बहन लोग बैठे हैं, जितने युवा भाई लोग बैठे हैं, आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बात को भी कृपया करके आप लोग समझेंगे। अब मैं बार बार अपने कथाओं में कहता हूँ, माता पिता साक्षात भगवान होते हैं जो हमको जन्म दिए हैं। आप भगवान की पूजा कर रहे हो, अपने माता पिता को रुला रहे हो, वो भगवान कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? आप अपने घर में अपने माता को रुला के मंदिर जा करके दुर्गा माता बिठा रहे हो, दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हो, जसगीत गा रहे हो, माता की आरती कर रहे हो, माता रानी कैसे प्रसन्न हो सकती है जब आपके माँ रो रही है? अपने माता का सेवा पहले करो, अपने पिता का सेवा पहले करो, अपने माता के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करो, क्योंकि वो आपको जन्म दी है। आपको जन्म दी है कोई छोटा मोटा बात नहीं है श्रोता समाज। 9 महीना वो आपको अपने गर्भ में रखी है, प्रसव काल में उसको कितना पीड़ा हुआ है, कितना कष्ट हुआ है, स्तनपान कराई है। संसार में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि अपने रक्त को दूध बना दे। संसार में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो अपने रक्त को दूध बना दे। एक माँ ही है, माँ के स्तन में क्या होता है? खून ही तो भरा रहता है, दूध थोड़ी भरा रहता है। लेकिन जब बच्चे उसमें मुंह डालते हैं, जब ममता उसके अंदर जागृत होता है, जब वात्सल्य जागृत होता है, तो वो खून दूध के रूप में परिणित होकर के उस नन्हे से पौधा का सिंचन करके उस नन्हे से पौधा को वृक्ष बना के तैयार करता है, बड़ा करता है। ये सामर्थ्य भगवान केवल माँ को ही दिए है जो खून को भी दूध बना दे। ये भगवान केवल माँ को ही दिए हैं जो खून को भी दूध के रूप में परिणित कर दे, केवल वात्सल्य में। तो ऐसे जो माँ हैं, ऐसे जो पिता हैं, और दूसरा हमको हमारे माता पिता के सारे चीज बुरा जरूर लग सकते हैं आज हमको, लेकिन जिस दिन हम माता पिता बनेंगे ना, तो उस दिन हमको पता चलता है कि माता और पिता कितना कष्ट से हमारा पालन पोषण किए हैं, कितना कष्ट से आज हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में कभी उनसे पूछो जिनके माता पिता नहीं हैं, और उनसे क्या श्रोता समाज, कभी मुझसे पूछो, क्योंकि मेरे पास तो मेरे माता भी नहीं है और मेरे पिता भी नहीं है। जिस समय मेरे को माँ की जरूरत पड़ा, माँ छोड़ के चले गई। जिस समय पिता के प्रेम की आवश्यकता था, पिता चले गए संभालने के समय में। जिस समय गुरु की जरूरत पड़ा, गुरु जी भी छोड़ के चले गए। जिस समय आचार्य की जरूरत पड़ा, आचार्य जी भी छोड़ के चले गए। जिस समय वक्ता को गुरु की आवश्यकता रहता है, एक कर्मकांडी को आचार्य की आवश्यकता रहता है, एक साधक को आचार्य की आवश्यकता रहे नहीं।
लड़खड़ाते कदम संभालते समय जिस समय पिता की आवश्यकता था पिता नहीं, तो माता पिता जब चले जाते हैं तब उसका जो दुख होता है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और बाद में केवल पछताते रहोगे, रोते रहोगे कि अरे मैं पिताजी के लिए नहीं कर पाया, अरे मैं अपने माँ के लिए नहीं कर पाया, अपने गुरु के लिए नहीं कर पाया। तो बाद में पछताने से क्या फायदा, आज पछता लो। आज पछताओगे तो कुछ कर पाओगे। जितना हो सके अपने माता पिता को प्रसन्न रखने का प्रयास करो, क्योंकि राम जी स्वयं कहते हैं माता कौशल्या से कि माता सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। वही बेटा और वही बेटी धन्य है जो अपने माता पिता के चरणों से प्रेम करते हैं, ऐसा और कोई नहीं, स्वयं मेरे राम कहते हैं। हमारे कारण कभी हमारे माता पिता के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, हमारे कारण कभी हमारे माता पिता के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। जिस दिन हमारे कारण हमारे माता पिता के आंखों में आंसू आ गया हमारे किसी आचरण से, तो फिर हम इस धरती के लिए बोझ बन गए। ये धरती माता भी फिर सोचती है कहाँ ये बोझ मेरे ऊपर पड़ा है। जितना हो सके सुख दो उनके। मैं आज देखता हूँ कई लोग शादी होता है 1 साल भी अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते, 1 साल, ज्यादा ज्यादा 2 साल। माता पिता अलग भोजन बना के करते हैं, बेटा बहू अलग भोजन कर रहे हैं, ये क्या दुर्भाग्य है। आपका भी तो बेटा होगा, आपके बेटा जिस दिन ऐसा करेगा आपको कैसा लगेगा। सारे बहनों से भी मेरा अनुरोध है, आप लोग भी कल किसी के घर बहू बन के जाओगे, आपके भी कोई पिता है, आप जा करके उस घर में उस बेटा को उस पिता से कभी दूर मत करना, उस माता से कभी दूर मत करना जिस माता पिता से आप दूर नहीं होना चाहते। और एक बात बोलूं, जब हमारा शादी होता है तो आज तो लगभग शादी भी हमारा 25 साल 30 साल में होता है, तब तक के हमारे माँ बाप लगभग 50-55 साल के हो जाते हैं। शादी के बाद मुश्किल से 5 साल या 10 साल बस हमारे माँ बाप जिंदा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा। जो माँ बाप हमको 25 साल 30 साल पाल पोस के बड़े किए, क्या शादी के बाद हम 5 साल अपने उस बाप को नहीं पाल सकते जी? जो माँ बाप हमको 25 साल अपने पास रखे, पाल पोष के बड़े किए, हम शादी के बाद 5 साल अपने उस माँ बाप का सेवा नहीं कर पाए, 5 साल अपने उस माँ बाप को नहीं रख पाए, तो क्या दुर्भाग्य है हमारा। आप समझो, अपने मित्रों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। और दूसरा, यहाँ जितने माता पिता लोग बैठे हैं उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है, यदि ये सब होता है तो इसमें भी कहीं ना कहीं गलती आप लोगों का है। क्योंकि आप लोग कभी अपने बच्चों को नहीं बोले जाओ बेटा सत्संग में थोड़ा सा जाके बैठो, जाओ बेटा कहीं राम कथा हो रहा है थोड़ा सा बैठ जाओ, जाओ बेटा थोड़ा सा रामचरितमानस पढ़ो ना, अपने डेली रूटीन में मानस पाठ शामिल करो ना। आपके बेटा को तो कभी आप रामचरितमानस पढ़ने की प्रेरणा दिए नहीं, उसको केवल पैसा कमाया कैसे जाता है ये सिखाए। माता पिता बालक न बोला वहीं, उदर भरोसो धर्म सिखा वहीं, जीना कैसे है वो सिखाए। अपने बच्चे को कम से कम ये शिक्षा दो, बेटा रोज कम से कम रामचरितमानस के 5 चौपाई पढ़ो। बच्चा पढ़ेगा तब तो जानेगा कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हो, किसी के बच्चा सुबह उठ के आपको प्रणाम करते हैं? गिने चुने विरले 1-2 जने होंगे, गिने चुने विरले। न तो बच्चे को उठाने के लिए माँ बाप को जाना पड़ता है, उठ बेटा सुबह हो गया, 5 बार उठाते हैं तब बच्चा मुश्किल से उठता है। उसको तो आप रामचरितमानस दिए ही नहीं, हमारे सनातन से आप उसको सनातन में जोड़े ही नहीं हो, उसको बताए नहीं कि राम है क्या, राम का आचरण कैसे था, वो तो सीखा ही नहीं कि माता का आदेश, माता क्या होती है, माता का आदेश क्या है, पिता का आदेश क्या है। पिता के आदेश के लिए सब चीज छोड़ दिया जाता है। भाई के प्रेम के लिए बमन इव त्यागी, राज सिंहासन का त्याग कर दिया भरतलाल जी अपने भाई के लिए, और चरण पादुका को लाके रखे। वो सब तो आपका बेटा सीखा ही नहीं है। मैं अपने कथाओं में बोलता हूँ, छोटा सा बच्चा एक कच्चे बांस के भांति होता है, जैसे मुड़ोगे वैसे मुड़ेगा, सूख जाने के बाद वो नहीं मुड़ेगा, टूटेगा। तो बचपना से अपने बच्चे को संस्कार दो, उसको रामचरितमानस पढ़ाओ, उसको जहाँ कथा हो रहा है वहां लेके जाओ। आपके बेटा मोबाइल देख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, 10 जगह घुमाने ले जा रहे हो, आप अपने बेटा को बोलोगे क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, मारो 2 झापड़, चल राम कथा में बैठ, क्यों नहीं आएगा? आप तो कभी अपने बेटा को भेजे ही नहीं राम कथा में, कभी सत्संग में भेजे ही नहीं, कभी कोई संतों के सानिध्यता में भेजे नहीं।
सत्संग किया ही नहीं तो जानेगा कैसे। सत्संगति दुर्लभ संसारा, और 60 सुधर ही सत्संगति पाई। मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पाके सुधर जाता है। तो उनको सदाचरण करने के लिए सत्संग में लाओ, उसको बिठाओ, सुनेगा तब जानेगा, जानेगा तब मानेगा, और मानेगा तब वो करेगा। वो तो सुना ही नहीं है तो जानेगा कैसे। तो माता पिता से भी अनुरोध है, उसको कम से कम प्रेरणा दो आप, ताकि आगे चल के आपके बुढ़ापा में वो सारा शिक्षा आपका ही काम आएगा। और फिर वो जो शिक्षा लिए रहेगा वो अपने बच्चे को देगा, और फिर वो उसका काम आएगा, उसके बच्चे का काम आएगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। धीरे धीरे आज सब लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति सब विलुप्त होते जा रहे हैं। पहले हमारा 16 संस्कार होता था, आज होता है 16 संस्कार। जन्म लेते ही पहला संस्कार होता था मधुप्राशन, जन्म लेते ही मधुप्राशन करते थे। आज कहाँ मधुप्राशन होता है, आज तो जन्म लेते ही इंजेक्शन प्राशन होता है हॉस्पिटल में। न चूड़ाकरण है, न कर्ण छेदन है, न चूड़ाकरण है, न कर्ण छेदन है, न वेदारंभ है, न विद्यारंभ है। संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे सब संस्कृति संस्कार खत्म हो गए। 3 संस्कार बचा है, 2 संस्कार, विवाह संस्कार और अग्नि संस्कार। 2 संस्कार बच गया है, क्योंकि अग्नि संस्कार मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, और विवाह संस्कार जरूरी है। यही 2 संस्कार बच गए, बाकी सब संस्कार लोप होते चले गए। आप अनुभव करो, बहुत कम ऐसे बच्चे लोग होंगे जिनका पूरा सब संस्कार होता आया है। हमारे आचार्य हमारे सारे संस्कार संविधान करवाते आए हैं, कब सिखा रखना है, कब चूड़ा धारण करना है, कब कर्ण छेदन करना है। तो 2 संस्कार बच गए। अब धीरे धीरे तो विवाह संस्कार भी लोप होते जा रहे हैं, पकड़े भाग गए, खत्म। वैदिक यज्ञ प्रज्वलित ही नहीं हुआ, अग्नि को साक्षी मानकर फेरा लिया ही नहीं गया, ध्रुव तारा को साक्षी माना ही नहीं गया है। विवाह हो गया कागज में, सिग्नेचर में। विवाह संस्कार भी धीरे धीरे लोप हो गया। अब एक ही संस्कार बचा है, अग्नि संस्कार, वो भी अब लोप हो रहा है। अब तो मशीन में डाल देते हैं, पट 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 पटाक, खत्म। अग्नि संस्कार, सारे संस्कार लोप होते जा रहे हैं। जागृत करो अपने बच्चों को, कम से कम दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए जागृत करो, और हम खुद पहले सुधर जाएं। क्योंकि हम दुनिया को सुधारने चलेंगे तो दुनिया को हम नहीं सुधार सकते। दुनिया बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ा है। हम खुद सुधर जाएं। आचरण हम स्वयं जब सुधरेंगे तो हमको देख करके फिर हमारे पत्नी सुधरेगी, हमको देख के हमारे पत्नी सुधरेगी, और हमको और हमारे पत्नी को देख के वो मजबूरी है बच्चा का सुधरना। नहीं सुधरेगा तो मार खाएगा। पहले हम सुधरें, फिर हमको देख के हमारे पत्नी और हमको देख के हमारे बच्चे सुधरेंगे, फिर हमारे बच्चे और हम लोगों को देख के हमारे परिवार वाले सुधरेंगे। बोले अरे वो लोग ऐसे रहते हैं जी, उसके यहाँ ऐसा है। परिवार को देख करके वो समाज सुधरेगा, समाज से गांव, गांव से फिर राज्य, राज्य से फिर राष्ट्र। ऐसे होता है अखंड भारत का निर्माण। अकेले अखंड भारत निर्माण करने जाओगे तो अखंड भारत का निर्माण नहीं होता। पहले स्वयं सुधरो, पहले कोई भी आचरण हम अपने आप में करें, पहले स्वयं सुधर जाए। तो बच्चों से भी अनुरोध है, कभी माता पिता का दिल मत दुखाओ, माता पिता का सेवा करो, आदर करो, उनका सम्मान करो। शिव महापुराण की कथा तो अनंत है श्रोता समाज, अथाह है। भला शिव महापुराण के कथा का सांगोपांग वर्णन कौन कर सके। महर्षि वेदव्यास जी नहीं कर पाए सांगोपांग वर्णन, तो मैं और आप कहाँ से कर पाए। मैं अपने अल्प बुद्धि के अनुसार मेरे को जैसा आता था मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया, और कथा से पहले ही मैंने आप लोगों को कह दिया था, कवि न हो या मैं चतुर कहाँ आवाऊँ, मति अनुसार राम गुण गावाऊँ। ना मैं कोई कवि हूँ, न चतुर हूँ, न मेरे पास कोई ज्ञान है, और ना ही मैं किसी गुरुकुल में जा कर के शिक्षा लिया हूँ, ना मैंने वेदों का अध्ययन किया है, ना पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, न किसी गुरु के सानिध्यता में ज़्यादा दिन निवास किया हूँ मैं, न किसी आचार्य के सानिध्यता में शिक्षा प्राप्ति किया हूँ। अपने बाल बुद्धि के अनुसार जो थोड़ा बहुत टूटी फूटी भाषा में आता है आप लोगों को सुनाया। ज्ञान से पूर्ण रूप से शून्य हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है नहीं। आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं बोल देता हूँ, और वही बोला हूँ। जगन्नाथ जी के कृपा से जो कुछ पाया उसको आप लोगों को देने का प्रयास किया। कदाचित मेरे कथाओं में आप लोगों को त्रुटि भी नजर आया होगा, या मेरे कथाओं में कहीं पे आपको दोष भी दिखा होगा, या मेरे शब्द शैली से किसी को ठेस भी लगा होगा। मैं हाथ जोड़ करके आप सभी को क्षमा याचना करते हुए शिव पुराण की यह पावन गाथा को यहाँ पे विश्राम देता हूँ, अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हुए। गुरु कृपा ही केवलम। नमः पार्वती पतये हर हर